समझते दोस्तों एक्सरसाइज 3.3 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें का तीसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है ना, इसमें अब ये तीसरा है, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है वो कि पहले जैसा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, log x है, अलग क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूट मेथड, पुट log x इक्वल टू व्हाट, टी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, छोटे छोटे बच्चों ध्यान दो। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक फार्मूला अप्लाई होता है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल होता है, ई होता है, बराबर है। तो इसको आप लॉग हटाने के आप क्या करते हो, देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ई के साथ क्या रहता है, टी आ जाता है और एक्स का जाता है टी की जगह। देखो टी की जगह, देखो टी कहा जाता है एक्स की जगह और एक्स कहा जाता है टी की जगह, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इसको भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इसकी जगह पे हमें कुछ पुट करना है, इसकी जगह पे कुछ पुट करना है, और इसका डेरिवेटिव, हाँ, ई रेज़ टू पावर टी का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर टी होता है, टी का डेरिवेटिव डी टी होता है, इक्वल टू एक्स का डी एक्स होता है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या दोस्तों, साइन है, बराबर है। तो कैसा साइन लिखोगे क्या आप, हाँ आपको साइन लिखोगे, बराबर है। अब साइन तो आपने लिखा है, बराबर है। अब ये log x है, log x की जगह आपने क्या रखा है, देखिए यहाँ पे log x की जगह t रखा है। क्या रखा आपने, सॉरी फॉर दैट, आपने क्या रखा है यहाँ पे log x की जगह, यहाँ पे t रखा है, तो t रख दो। फिर आगे देखो यहाँ पे क्या रहता है बेटा, dx के dt देखो बेटा क्वेश्चन में dx है ना, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब dx ही रखना है, ठीक है। अब देखिए, dx की जगह हमें क्या रखना है, ई रेज़ टू पावर टी और dt, ओके, मतलब ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। देखिए dx की जगह हमें क्या रखना है, ई रेज़ टू पावर टी और dt। चलो आगे आगे सॉल्व करते हैं, इसे हम u मानते हैं और इसे क्या मानते हैं, v मानते हैं। लेट रूल के हिसाब से आप सॉल्व करोगे तो पहले ट्रिक और बाद में लास्ट में एक्सपोनेंशियल, सही है। आई इक्वल टू, फर्स्ट साइन निकालते हो बाहर, साइन टी, बराबर है। फिर इंटीग्रेशन v का करते हो ई रेज़ टू पावर टी माइनस, अच्छा यहाँ पे dt आता है, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में d अपॉन dx, किसका, सॉरी यहाँ पे dt आएगा साइन टी, फिर बेटा इंटीग्रेशन किसका, ई रेज़ टू पावर टी का, और यहाँ पे dt रहेगा और बाहर ब्रैकेट के बाहर भी dt रहेगा। तो आई इक्वल टू ये साइन टी जैसी की वैसा, बराबर है। ई रेज़ टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर टी होता है, वन भी नीचे लिखो तो कोई मतलब नहीं। अब देखिए ये dt है, ओके, ध्यान दीजिएगा, हाँ इसका हमें काम है, याद रखिएगा, बाद में बताता हूँ, सबका काम है। अब देखिए माइनस है, ओके, इंटीग्रेशन जैसे कि वैसा, पहले डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, इसमें माइनस नहीं लगता, डेरिवेटिव में माइनस नहीं, इंटीग्रेशन में माइनस होता है, तो ये क्या होगा, कॉस टी। फिर इसका इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर टी का ई रेज़ टू पावर टी, और यहाँ पे क्या आएगा डी टी, ओके। चलो आगे सॉल्व करते हैं। आई इक्वल टू साइन टी ए रेज़ टू पावर टी माइनस कॉस का, दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा साइन टी और ई रेज़ टू पावर क्या है टी, क्या बेटा, हाँ इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन एक मिनट, हाँ नहीं हो तो क्या है, एक मिनट, ये दोनों आपको दिख रहे हैं ना, इसका दोबारा इंटीग्रेशन होगा, देखो ये u है और ये v है, बराबर है, तो यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी रहेगा, समझे दोस्तों। तो देखिए, देखो इसमें है ना इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का रूल लगता है, फॉर्मूला लगता है, तो ये कॉस टी रेशो ओवर टी है, इसे u मानेंगे और इसे v मानेंगे, तो बाहर माइनस ही है ना, हाँ, तो ये है कॉस टी बाहर निकलेगा, बराबर है। फिर इंटीग्रेशन किसका, ई रेज़ टू पावर टी का, बराबर है, और यहाँ पे कहता है डी टी, माइनस इस पे लगा रहा हूँ, ये u है और ये v है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव किसका दोस्तों, डी अपॉन डी एक्स, सर डी टी रहेगा ना, विद रिस्पेक्ट टू टी का था यहाँ पे, तो बताओ क्या रहेंगे यहाँ पे दोस्तों, कॉस टी, क्या रहेगा कॉस टी। फिर इंटीग्रेशन किसका, ई रेज़ टू पावर टी का, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर टी डी टी ब्रैकेट कंप्लीट डी टी। अब इसे भी सॉल्व करते हैं, तो देखिए साइन टी जैसी कि वैसा, ओके, और ई रेज़ टू पावर टी भी जैसी कि वैसा, माइनस कॉस टी, ओके, कॉस टी ई रेज़ टू पावर टी का ई रेज़ टू पावर क्या होगा टी, ये माइनस साइन इसको लगेगा, ओके, ई रेज़ टू पावर टी, इसका डेरिवेटिव वही होगा, माइनस अंदर लेके जाओ तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसका डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, कॉस का साइन, लेकिन कौन सा माइनस, तो यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, अच्छा सॉरी सॉरी, हमें पहले डेरिवेटिव सॉल्व करना पड़ता है ना, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ये माइनस साइन यहाँ पे गया, इंटीग्रेशन कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा
साइन लेकिन माइनस, डेरिवेटिव माइनस होता है, माइनस रख देता हूँ, ठीक है, माइनस बाहर ले लो बेटा। हाँ, और फिर देखो यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पे है ना cos t का डेरिवेटिव sin t हुआ माइनस, तो माइनस बाहर लिया। फिर और देखो यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन तो रहने वाला है, e रेज़ टू पावर t का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर t होता है, तो sin t e रेज़ टू पावर t क्या आपको क्या लगता है दोबारा आ चुका है? यस, ऑफ कोर्स दोबारा आ चुका है, ठीक है। तो इसे हम क्या मानते हैं, i, और यहाँ पे प्लस c होता है एक इंटीग्रेशन होने के बाद। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, i इक्वल टू यहाँ पे है ना साइन ई रेज़ टू पावर क्या है, साइन टी ई रेज़ टू पावर टी है, फिर माइनस क्या है दोस्तों, कॉस ई रेज़ टू पावर टी, कॉस ई रेज़ टू पावर टी माइनस, अच्छा माइनस साइन इसके साथ है तो इसको माइनस क्या मानेंगे, आई, और प्लस व्हाट, सी। आई इक्वल टू, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, ई रेज़ टू पावर टी, साइन टी ई रेज़ टू पावर टी बाहर निकलता है, ठीक है, ई रेज़ टू पावर टी ई रेज़ टू पावर टी कॉमन, माइनस क्या बचा यहाँ पे, कॉस टी, क्या बचा है, कॉस टी, ठीक है। फिर ये माइनस आए तो उधर गया, ओके, तो कितने बार हुआ आए, 2 बार, ओके, और प्लस व्हाट, सी, ये 2 बार है तो 2i इक्वल टू ई रेज़ टू पावर टी। अच्छा, मैं वैल्यू कुछ पुट बैक करता हूँ यहाँ पे, टी की वैल्यू क्या है दोस्तों बताओ, टी को क्या माना है हमने, लॉग, अच्छा एक मिनट, ई रेज़ टू पावर टी मतलब क्या होता है, एक्स होता है, ओके, साइन टी का मतलब क्या होता है, लॉग, अच्छा टी का मतलब वो बराबर है ना, लॉग एक्स, बराबर, टी का मतलब लॉग एक्स ही रखा ना हमने, माइनस कॉस, एक काम करते लिख लीजिए ना, ठीक है, माइनस क्या होगा, कॉस लॉग एक्स, बराबर है। टी की जगह हमें पुट करना है तो एक बार चेक कर लेते हैं सही है क्या, हाँ है। फिर देखिए प्लस क्या होगा, सी, और 2 यहाँ पे है, उधर भेजो तो क्या जाएगा, नीचे चले जाएगा, बराबर। ये आपका दोस्तों आंसर है, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। अब समझते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना है, जहाँ पे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहा, ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं लेकिन हमें करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये फॉर्मूले हम पहले से समझते आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वैसे 2-3 है लेकिन इसके लिए पहले लगेगा, क्यों लगेगा, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ए स्क्वायर हम बना देंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बराबर है। साथ में यहाँ पे क्या है, डी एक्स, ध्यान दो बेटा, आई इक्वल टू 5 बाहर निकालेंगे क्योंकि हमें सिंपल एक्स स्क्वायर चाहिए, बराबर। तो 5 को बाहर निकालेंगे तो ये अंडर रूट 5 में निकलेगा, ठीक है, अंडर रूट, यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस, लेकिन हमने 5 बाहर निकाल दिया, यहाँ पे अपन में क्या आएगा 3 dx, इसको अंदर ले लो, कटेगा 5 ऐसे भी, ठीक है। अब इसे ना कन्वर्ट करना पड़ेगा ए स्क्वायर में, तो कैसे कर देखिए, अंडर रूट 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 और उसका होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, इसका मतलब ही ए होता है, इसको स्क्वायर कर दोगे सॉल्व करोगे तो यही आता है, बराबर है। तो देखो आई इक्वल टू अंडर रूट 5 बाहर निकाल देते हैं, अच्छा ये इंटीग्रेशन में था, ओके, अंडर रूट 5 मैंने बाहर निकाल लिया दोस्तों, इंटीग्रेशन में रहेगा, हम उसे सॉल्व करेंगे ना, बराबर है। तो देखिए क्या है, अंडर रूट 5 को आप नहीं पकड़ते, ठीक है, इतने इसमें फार्मूला लगेगा, तो क्या है एक्स अपॉन 2, तो एक्स अपॉन 2, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स ही है ना, इसलिए फिर अंडर रूट एक्स ही रहेंगे, ये जैसी की वजह से, मतलब ये वाला ब्रैकेट जैसी की वजह से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस इसका स्क्वायर कर दो तो क्या बचेगा, ओनली 3/5 बचेगा, ठीक है। फिर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 है, तो ए स्क्वायर कौन है, ये वाला, तो 3/5 अपॉन वॉट, नीचे 2 है, ओके, फिर लॉग है, फिर इन ब्रैकेट एक्स है प्लस ये ब्रैकेट जैसे कि वैसा एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 और ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी, लेकिन इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर है। तो आई इक्वल टू अंडर रूट 5 एक्स अपॉन 2 अंडर रूट, ये जैसे कि वैसे लिखेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वॉट 3/5 और प्लस, अच्छा 2 ऊपर गया तो 3/10 लॉग इन ब्रैकेट एक्स प्लस वॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 और ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी। ये आपका दोस्तों आंसर है, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। अब समझते दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 3.3 का दूसरे में का है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, आई इक्वल टू, पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, ये तो बड़ा बड़ा दिख रहा है कुछ, हाँ ऐसे सॉल्व नहीं होगा, हमें क्या चाहिए, दोनों को स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो ये यहाँ पे एक्स टू पावर 6 है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ये फॉर्मूला अप्लाई होने के लिए, बराबर है। तो देखिए दोस्तों क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर जैसे कि वैसा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस
क्या हम ऐसा कर सकते हैं? 3 2 6 होता है, मतलब चेंज हुआ क्या? नहीं। लेकिन तभी भी है ना, थोड़ा इरिटेटिंग है, अलग मतलब सॉल्व नहीं हो रहा मतलब हो पा नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पुट, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर हटाना है, बराबर है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है कि एक्स्ट्रा का कुछ पार्ट है क्या? नहीं है। तो ये एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है, नंबर होता कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है, तो इसको हमें हटाना है। तो क्या करोगे, देखो इस एक्स क्यूब की जगह हम टी पुट करेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 3 नीचे आएगा। एक्स 3 में से 1 गया 2, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी एक्स, और इसका डी टी, बराबर है। अब 3 था कि यहाँ पे कि 3 नहीं, उधर भेज देंगे, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन क्या होगा, 3 नीचे भेज दिया। इसका हमें काम है और इसका भी काम है, ठीक है। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स मतलब क्या होता है, डी टी अपॉन 3, बराबर है। एक्स स्क्वायर डी एक्स, देखो ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका मतलब होता है डी टी अपॉन 3, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, अच्छा मुझे बता, ब्रैकेट में एक्स मतलब क्या रखा, एक्स क्यूब मतलब क्या रखा, टी रखा, बराबर। वो बाहर क्या, स्क्वायर, समझो बेटा, ओके। ध्यान दो अभी। तो देखिए फार्मूला अप्लाई हम कर सकते हैं, 1/3 बाहर निकालते हैं, आई इक्वल टू 1/3 बाहर निकाले, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है, और यहाँ पे कहेंगे डी टी, 1/3 बाहर निकाला। अब फार्मूला अप्लाई कर सकती है क्या, देखो बरा, कर सकती है वाला, x/2 है पहले, 1/3 ऑलरेडी बाहर है, फिर x/2, एक्स की वैल्यू हमें वापस पुट करनी है क्या, यहाँ पे नहीं है। चलो फिलहाल ऐसे कर लेते हैं, 1 मिनट, 1/3 को फिलहाल बाहर रखते हैं, ओके। x/2 है, फिर एक्स की वैल्यू मैंने रखी क्या बेटा कुछ, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे टी रहेगा बेटा, या एक्स हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे टी है ना, इसलिए टी रखेंगे, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे टी का फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि टी हमने पुट किया ना, यहाँ पे टी रहेगा, यहाँ पे टी रहेगा, और कहीं पे यहाँ पे टी रहेगा, ठीक है। चलो, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू डी टी है ना, तो यहाँ पे डी एक्स नहीं डी टी रहेगा, ओके। तो t/2 लिखा मैंने, फिर अंडर रूट, ये जैसी का वैसा ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ये जैसी का वैसा रहेगा ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ओके। फिर क्या रहेगा, प्लस ए स्क्वायर है अपॉन 2, तो ए कौन है यहाँ पे, टी स्क्वायर ही आएगा डायरेक्ट, ए स्क्वायर मतलब अपॉन 2, और फिर क्या है, साइन इनवर्स, अरे सॉरी, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर होगा, राइट राइट, गुड, मैं यह उल्टा लिख रहा था, इसे एक्स कहेंगे, इसे क्या नहीं, क्या कहेंगे, ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे टी लिखे हैं ना, इसलिए क्या नहीं, यहाँ पे टी था तो टी लिया, और यहाँ पे ए है तो ए लेंगे, तो ए स्क्वायर लिया हमने। फिर क्या है, साइन इनवर्स, फिर क्या है, टी अपॉन ए, तो टी कौन है दोस्तों, यहाँ पे टी है, और अपॉन ए सिंपल ही रखना ये वाला, ओके, और प्लस सी। चलो वैल्यू पुट बैक करते हैं, तो आई इक्वल टू, एक्चुअली 1/3 इसको भी आएगा और इसको भी आएगा, ठीक है। तो देखिए टी की वैल्यू क्या है, बताओ मुझे, एक्स क्यूब है, बराबर है, और 1 इंटू दिस 1 ही होगा, 3 2 6। अब देखो ए स्क्वायर माइनस टी की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक्स क्यूब, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, अच्छा जैसे वैसे कर लेता हूँ, एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर, बराबर है। देखो ना टी की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब है, बराबर है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर जैसे कि वैसा, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक ही जगह नीचे 2, साइन इनवर्स, अच्छा ये 3 अंदर गया तो 3 2 से कितना होगा, 6 होगा, और 1 इंटू ए स्क्वायर होगा, 3 2 6, बराबर है। साइन इनवर्स जैसे कि वैसा, टी की वैल्यू क्या है दोस्तों, एक्स क्यूब है, देखो टी की वैल्यू एक्स क्यूब, बराबर है, अपॉन ए प्लस सी। ये दोस्तों आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। अब समझते हो दोस्तों एक्सरसाइज 3.3 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें का छठवां क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखो 2 ब्रैकेट है, पहली बात यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो हमें आंसर मिलेगा उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो इनको मैं साइड में आपको सॉल्व करके बताता हूँ, यहाँ पे x-3 और फिर 7 - x है, राइट। तो देखिए इस x के साथ नहीं ब्रैकेट रखते हैं 7 - x, फिर इस -3 के साथ है ना ये ब्रैकेट रखती है दोबारा, इतना समझा दोस्तों, ये तो सिंपल है, आपको आता है, x इंटू 7x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 3 7 21, 3 माइनस माइनस प्लस 3x, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, -10 to इनको पहले लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें वैसा अरेंज करना है फार्मूला अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये 7x है और ये 3x है, 7x + 3 कितना आता है बताओ, अच्छा 1 मिनट, पहले एक्स स्क्वायर की रखते हैं, क्या ये -x स्क्वायर, ठीक है, मैंने -21 पहले लिखा, बाद में -x स्क्वायर, फिर 7 + 3, ये लाइक टर्म है ना, एक एक सिंगल वेरिएबल है ना, तो 7 + 3 10 होता है, प्लस 10x, ओके।
ये यहाँ पे हम लिखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ओके। तो -21 है दोस्तों, फिर -x² है, फिर +10x है, ओके। ये वाला जो आंसर है ना वो मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं और आपको पूरे पूरे रूल पता है, जैसे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोला मैंने। अब देखिए आई इक्वल टू एन इंटीग्रेशन अंडर रूट, ओके, -21 इसे ना फिलहाल ब्रैकेट में रखते हैं और इसको भी है ना समझो मैंने माइनस साइन बाहर दिया, और इसके लिए इतने इतने इसके लिए मतलब मैंने ब्रैकेट में इसको रखा, तो क्या होगा साइन चेंज होगा x² और यहाँ पे -10x। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो ये माइनस का क्या होगा प्लस, समझिए बेटा इतना, ओके। हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे पहले, ओके। फिर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ये वाला, देखिए दोस्तों यहाँ पे -21 है तो इसे रखते हैं, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं हाँ x² -10x। यहाँ पे कुछ ऐड करना आपको याद है, ऐसा कोई इक्वेशन होता है समझो, जो वेरिएबल होता है ना उसके साथ जो भी नंबर होता है उसका आप हाफ करते हो, बराबर है, और उसका स्क्वायर भी करते हो, तो इसे बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। 2 5 10, 5 1 5, ये माइनस में होगा तभी प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम स्क्वायर कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर 25, तो एक बार आप +25 करते हो और एक बार क्या करते हो बेटा -25, और यहाँ पे रहता है dx, बराबर है। लेकिन जब -25 इधर लाते हो, क्योंकि ये लाइक टर्म है, एक 25 इसके साथ चाहिए और एक 25 इसके साथ चाहिए, तो देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, धीरे धीरे बोलूँगा आपका ब्रेन प्रोसेस कर पाएगा, तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, ये -21 है, -25 ब्रैकेट के बाहर निकालो तो क्या होगा +25, राइट। फिर ये ब्रैकेट के अंदर ही ये माइनस साइन ऑलरेडी था, बराबर है, माइनस साइन ऑलरेडी था, -25 इधर आया तो +25। अब यहाँ पे देखो इतना टर्म, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ ब्रैकेट के तौर पे, देखिए x माइनस तो -5, इसका स्क्वायर रूट कितना था 5 और इसका स्क्वायर, इसे आप सॉल्व करोगे ना इस फॉर्मूले के हिसाब से, बराबर है, इसको आप सॉल्व करोगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, देखो ऐसा फॉर्मूला रहता है ना a-b² तो इसके फॉर्म में है, इसको आप सॉल्व करोगे इस हिसाब से तो इतना आंसर मिलेगा आपको, तो इसको मैंने कन्वर्ट किया, ठीक है, समझा बेटा, dx। अब देखिए थोड़े से क्या बोला बेटा, यहाँ से बताओ, ये सही है ना, पावर स्क्वायर नहीं साइड में है, dx बेटा साइड में है, नहीं नहीं पावर में नहीं है बेटा, इस साइड में है, ओके। समझ जाओ भावनाओं को, ऐसे क्यों कर रहे हो इंटीग्रेशन। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 25 में से 21 गया, कितना रहता है 4 रहता है, कितना रहता है 4, बड़े नंबर का साइन, बड़े नंबर का साइन कितना आया 4 आया, माइनस क्या होंगे यहाँ पे x -5 मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ 2 का स्क्वायर, सही है दोस्तों, इसको ब्रैकेट में रखता हूँ, हम इसे क्या मानेंगे a और इसे क्या मानेंगे दोस्तों बताओ b। ऐसा कोई फार्मूला है क्या, तो है a² -b², ये वाला है ना, इसे b नहीं है x मानते हैं, यहाँ पे x² है, ठीक है, तो ये भी स्क्वायर है ना, तो a² माइनस, देखो a² ये माइनस है x², ये वाला फार्मूला है, ये हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे रहता है dx। चलो सॉल्व करते हैं, ये ऐसा लिखना नहीं एग्जाम में, समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, तो i इक्वल टू इसके हिसाब से, हाँ पहले क्या है x/2, x की वैल्यू क्या है दोस्तों बताओ, x -5, सिंपल x -5 और अपॉन क्या है 2 है, फिर अंडर रूट, ये जैसे कि वैसा ये वाला, देखिए 2 का स्क्वायर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसा लिखना था आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर 4 है क्या नहीं, माइनस x -5 ये जैसे कि वैसा, मतलब ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, फिर क्या है प्लस a² कह रहे हैं, a कितना यहाँ पे 2 है और उसका स्क्वायर क्या होता है डायरेक्ट कराओ 4 होता है, नीचे कितना है 2, 2 2 जा 4, अच्छा बाद में करते ये, देखो a ये वाला है और इसका स्क्वायर है, बराबर है, समझो मैंने a लिखा है यहाँ पे यानी 2, बराबर है, उसका स्क्वायर किया तो क्या होगा 4 ही होगा ना, बराबर है, समझिएगा बेटा, और नीचे कितना है 2, फिर साइन इनवर्स x/3 है, तो मुझे बताओ x कौन है दोस्तों, ये x है, तो क्या लिखो सिंपल x लिखना है, स्क्वायर है क्या नहीं, x -5/3 + c, और एक स्टेप है i = x -5/2 अंडर रूट, लिख लो क्या 2 का स्क्वायर 4 माइनस x -5 प्लस 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या आएगा 2, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट x -5 और अपॉन में क्या आएगा बेटा
3, ओके, प्लस सी। ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर है। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे है ना क्वेश्चन आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि ये जो आंसर है ना कहाँ से मिला, हमें यहाँ से मिला। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से x-3, और यहाँ पे क्या है 7 - x है। ओके, ये क्वेश्चन है। बाकी ये जैसा है वैसा है, इसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही वैल्यू लिखनी थी ना, क्या लिखनी थी, x। फॉर्मूले के हिसाब से क्या था, x था, बराबर है। ये आंसर सही है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सिंपल है। इसको सिंप्लीफाई करते इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगता है वो चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है ना, हम ऐसे लिखेंगे i = इंटीग्रेशन √4⁴x है। कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे देखो, ऐसा कुछ तो है, देखो यहाँ पे किसी को इसको a मानेंगे, इसको x मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है। ओके, इसमें से फॉर्मूला लग सकता है, ये इतना हमें पता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा रहा, ज़्यादा कुछ रहा, ऐसा फेल के, ठीक है, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तभी भी नहीं कर सकते दूर तक। देखो तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ भी देखिए ऐसा लिख सकते हैं, बराबर है 2 का स्क्वायर 4 होगा, साथ में कौन है, x है। देखो मैं बाहर निकाल के बता दो, ऐसा मैंने लिखा ब्रैकेट के बाहर, देखो तो 2 का स्क्वायर कितना 4, और साथ में कौन है, x, समझे, वही होता है उसका मीनिंग। फिर देखो यहाँ पे भी वैसे करेंगे, तो क्या है वहाँ पे 2x, और यहाँ पे स्क्वायर, फिर क्या है प्लस, इसको भी वैसे करेंगे, वो फार्मूला अप्लाई करने के लिए वैसा फार्मूला ये वाला ये लगता है, क्योंकि पहले देखो ना वेरिएबल वाला है, और बाद में प्लस a स्क्वायर है, मतलब नंबर। ओके, फिर यहाँ पे dx। अब ये मल्टीप्लाई में है ना, इसको हम बाहर निकालेंगे। इसे हम बाहर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा क्या, बराबर है, समझे बेटा। इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ यहाँ पे साइड में, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में है ना। चलो अब देखो ये 2x⁻² वॉट स्क्वायर प्लस, सॉरी 2, समझ जाओ 2⁻², मतलब 2 का स्क्वायर। ओके, और इसे हम बाहर निकालते इसको, तो क्या होगा 2x और इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है dx, ठीक है, समझो बेटा। तो यहाँ पे स्क्वायर रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि हमने बाहर निकाला है अंडर रूट के, स्क्वायर रूट के, ऊपर नहीं बेटा नीचे है, ठीक है। एक लड़की को इतना प्रॉब्लम है, उसका सही है कहना, कोई गलत नहीं है। हाँ अब ठीक है बेटा, ओके। हाँ, तो ये स्क्वायर रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि हमने अंडर रूट के बाहर निकाला इसको, यहाँ था ना। ओके, अब चलो सॉल्व करते हैं, अब पुट वाली मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए पुट या सब्स्टिट्यूट, ओके, पुट या सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए 2⁻x = क्या, t, मतलब हमें 2⁻x इसकी जगह क्या रखना पड़ेगा, t, लेकिन इसके लिए वैसे ही क्या, नहीं। चलो डेरिवेटिव करते। आपको पता है a⁻x का फॉर्मूला है a a⁻x log a, याद है आपको फॉर्मूला लॉगरिथम का, याद होगा दोस्तों। तो यहाँ पे वैसे अप्लाई करेंगे 2⁻x log a, और x का डेरिवेटिव dx = t का dt। लेकिन इतना ऐसा कुछ यहाँ पे हमें ज़रूरी है क्या, नहीं, ओनली क्या चाहिए 2⁻x dx चाहिए। तो बस यहाँ से दो निकाल सकते हैं, पुट करने के लिए निकाल सकते हैं। ध्यान दो दोस्तों अच्छे से, सो मत। तो 2⁻x है, log a को उधर भेजेंगे, dx अपनी जगह पे, log a को उधर भेजेंगे तो कहा जाएगा अपॉन में dt अपॉन log a, मतलब 1/log a, बराबर है, समझे बेटा। ओके, चलो अच्छा, इसके बाद जो भी मैंने आंसर आपको सॉल्व करके दिए, कौन सा फॉर्मूला लगता है वहाँ पे आपको साइड में बताना है, नहीं तो ऊपर आप बता सकते हो, ठीक है। इतना याद रखना, मैं नहीं लिख रहा हूँ इसकी वजह कि ज़्यादा स्पेस लेंगे और यहाँ पे लिख के, ठीक है। अब देखिए आगे i = इंटीग्रेशन देखो 2x, मतलब 2⁻x की जगह हमने क्या रखा, t रखा, लेकिन उसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस 2 का स्क्वायर कितना है 4 है, कर सकते हैं कोई बात नहीं। और 2⁻x और dx इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको dt अपॉन वॉट log a, मतलब 1/log a। तो अब इसको कांस्टेंट निकालते, बाहर निकालते, इसका कोई काम नहीं। तो 1/log a हमने इधर लिखा, ये वाला 1/log a छुपा है ना, इधर निकाला इंटीग्रेशन। अब ध्यान दो, इसे हम x कह सकते हैं फिलहाल के लिए, और इसे हम क्या कह सकते हैं a।
मतलब ए स्क्वायर है ना। तो चलो हम इसको लिख लेते टी स्क्वायर प्लस वॉट 4, और यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों डी टी। तो डी एक्स की जगह क्या आएंगे, क्या बेटा, एनी डाउट बेटा? स्टूडेंट को डाउट रहता है तो मैं बोलता हूँ कि पूछो। हाँ, नो डाउट। अच्छा एक लड़की है ऊपर नीचे कुछ कर बोल रही है डी टी को, ठीक है नाम नहीं लूंगा, ठीक है बेटा, डी टी साइड में है ओके कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चलो वो खाना नहीं खा के इसलिए बेकी जैसी बातें कर रही है। हाँ ठीक है दोस्तों, चलो तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो x की जगह अभी क्या है t है, और यहाँ पे dx था ना तो dt, तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रहेंगे t, यहाँ पे क्या प्लस है ना, a था t सही समझे दोस्तों। चलो इसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए x अपॉन 2 रहता है, यहाँ पे t अपॉन 2 है तो t अपॉन 2 लिखेंगे, t अपॉन, अच्छा i इक्वल टू ना t अपॉन 2 लिखा मैंने, ये t अंडर रूट, ये जैसे कि वैसा अंदर का ब्रैकेट टी स्क्वायर क्या है प्लस 4, ए स्क्वायर यानी 4 होता है ना, देखो ना यहाँ पे बताया 2 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर है ये, तो डायरेक्ट किया मैंने 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर क्या है प्लस है, क्या दोस्तों प्लस, फिर ए स्क्वायर अपॉन 2 है, ए कौन है यहाँ पे 4। अब बोले सर डायरेक्ट लिखते क्या, हाँ मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यहाँ पे देखो इसे बोलते हैं ए स्क्वायर, मैंने सॉल्व करके रखा ऑलरेडी 4, तो आप डायरेक्ट 4 लिख सकते हो, और नीचे क्या है 2, फिर क्या है लॉग, फिर ब्रैकेट में टी, फिर प्लस अंडर रूट, ब्रैकेट जैसे कि वैसा ये ब्रैकेट क्या है टी स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे क्या है सॉरी फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिखेंगे हम प्लस सी। चलो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, और आपको याद है हमें x वापस देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने 2x लिखा था, बराबर है। हाँ इक्वल टू टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है, बराबर है, नीचे कितना बेटा 2 अंडर रूट टी की वैल्यू, अब यहाँ पे थोड़ा अलग है, हाँ टी की वैल्यू क्या है 2x, लेकिन स्क्वायर है प्लस 4 जैसे कि वैसा प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 आएंगे यहाँ पे लॉग, ध्यान दो दोस्तों टी की वैल्यू कितनी है 2x, बराबर है ना, प्लस अंडर रूट, यहाँ पे ध्यान दो टी की वैल्यू हमें पता है 2x है, लेकिन वहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, है ना, स्क्वायर प्लस वॉट 4 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी, और सॉल्व करेंगे क्या सिंप्लीफिकेशन होता है देखते हैं यहाँ पे। हाँ i इक्वल टू 2x है दोस्तों, ये क्या है 2x है, ठीक है, तो समझो ये 1/2 है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ, देखो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ 2x है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ तो 2 क्या होगा -1, क्योंकि इसके ऊपर क्या है 1 है, इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या होता है बेटा -1, बराबर है, ये 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, और क्या बचा है x - 1, समझे, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पे, हाँ खतरनाक, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 और x लिखा हमने साथ में +4, और ये क्या यहाँ पे क्या है प्लस 2 log 2x प्लस आफ्टर सम टाइम, एक मिनट बेटा एक मिनट, फिर देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस वॉट 4 और प्लस वॉट c, ब्रैकेट कंप्लीट के बाद, हाँ क्या हुआ बेटा बता। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब मैं पढ़ रहा था तो आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, सर ने कुछ तो नहीं लिखा, तो देखो मैं बताता हूँ कुछ ना कुछ छूट जाते लिखते लिखते, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ना 1/log a कांस्टेंट जो बाहर था वो लिखना जरूरी था, तो मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा, ओके। देखिए यहाँ पे आई को इधर निकालना पड़ेगा ना, तो ऐसा ब्रैकेट कर देना बड़ा सा, ओके। अरे यार ये सब में ब्रैकेट हो जाएगा, ये तो खिचड़ी बन गई, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। आई इक्वल टू 1/, क्या है दोस्तों log a, है ना यहाँ पे, बराबर, मल्टीप्लाई में कर दिया क्या, हाँ ओके ओके ओके, ए कहाँ से आएगा, यहाँ पे 2 था क्या, 1/log a बाहर निकाला ना हमने, अच्छा हाँ बराबर बराबर, हाँ यहाँ पे भी थोड़ी गड़बड़ होगी दोस्तों, जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, देखो ध्यान दो यहाँ पे बस सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है, 2x है log a नहीं लिखते, मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे 2 लिखते, क्या लिखते 2, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। फिर देखिए जहाँ पे a लिखा मैंने गलती से वहाँ पे 2 लिख लो, बाहर निकालो तो ये क्या है 2, देखिए ना
ए रेस्ट टू पावर एक्स था तो इसका फॉर्मूला क्या था, ए रेस्ट टू पावर एक्स लॉग ए, ये वाला ए रिपीट लिखते हैं ना, मैं फॉर्मूले में ए रख दिया, तो ए यानी क्या होता है 2, तो 2 रेस्ट टू पावर एक्स लॉग 2, तो जहाँ पे ए लिखा वहाँ पे 2 लिखना है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2 लॉग 2। ओके ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। अब समझते हो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना, पहले कंसीडर कर लो कि फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे या सब्स्टिट्यूट मेथड सॉल्व करेंगे, तो चेक करो। मान लेते हैं कि ये वाली वैल्यू है ना, देखो इसको हम पुट करेंगे, मतलब देखो 2x² + 3 = t पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आ रहा क्या, नहीं आ रहा है, ऐसा भी नहीं चल रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है क्या, नहीं लगेगा, लगेगा क्या दोस्तों, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई तो ऐसा वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट निकालने के बाहर कुछ है क्या, नहीं है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ठीक है, तो इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, कांस्टेंट नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे, इसके लिए एक टेक्निक है, ये ब्रैकेट है, इसको इसके साथ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसे है ना 1 के साथ मल्टीप्लाई करो। ओके तो देखिए क्या होता है, हाँ इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स के साथ ये वाला ब्रैकेट, ध्यान दीजिएगा 2x² + 3 dx, बाद में क्या बीच में प्लस है, इंटीग्रेशन 1, ओके नहीं लिखा भी चलता है, तो मैं लिख रहा हूँ 1, फिर ये वाला, समझ रहे इतना नपुर कैसा आप समझ गए, 2x² + 3 और यहाँ पे क्या लिखोगे आप dx, ठीक है। देखिए दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस करके इंटीग्रेशन देख के 1 के साथ इसको रखा, सो सिंपल। अब चलो चेक करते हैं क्या मैं इसको t रख के डेरिवेटिव करके x आता है क्या, चेक करते हैं, वैसा होगा तो फिर कंटिन्यू आप सॉल्व करें। अच्छे से सुनना दोस्तों, नहीं तो रिपीट कर लेना इस वीडियो को, मैंने क्या बोला, ये ऐसे ही हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है समझे। तो पुट 2x² + 3 = t, डेरिवेटिव करते हैं तो 2 का डेरिवेटिव ऐसे नहीं होता, 2 नीचे आता है तो क्या होता है 4x, 2 में से 1 गया ओनली 4x, + 3 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव dx = t का dt, यू अंडरस्टैंड। अब हमें ओनली x और dx का काम है, x और dx का, तो 4 का जाएंगे उधर, x dx = dt/what 4। चलो तो हम है ना कंसीडर करते हैं, कंसीडर, अब यहाँ पे देखो I1, एक मिनट, हाँ चलो मान लेते हैं I1 + I2, ओके क्यों, I1 मतलब ये वाला पार्ट और I2 मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। तो कंसीडर, देखो कंसीडर I1 को पहले सॉल्व करते हैं, इसको सेपरेट, बाद में इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे, फिर ऐड करेंगे दोनों की वैल्यू को। तो देखिए हम इसको कंसीडर करें I1 को, तो देखिए मतलब I1 = इंटीग्रेशन x और dx का मतलब क्या होता है दोस्तों, x dx का मतलब क्या होता है dt/4, क्या होता है, और अंडर रूट, मुझे बताओ आप अच्छे से कि 2x² + 3 की जगह क्या रखेंगे आप, इसकी जगह क्या रखोगे आप t, क्या रखेंगे दोस्तों t, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, स्टूडेंट को अच्छा समझना चाहिए, इसलिए हम दोबारा लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों t रहेगा, बराबर है क्या, सही समझे। अब देखिए इसमें से 1/4 बाहर निकालते हैं, किसको बाहर निकालते हैं 1/4 को, कांस्टेंट इससे निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ये क्या √t है और यहाँ पे क्या आएगा dt। चलो अब इंटीग्रेशन करते हैं, √t का क्या होता है, देखिए I1 = 1/4 इंटीग्रेशन, इसे क्या आप ऐसा लिख सकते हैं क्या 1/2, बराबर है, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। अब इसका इंटीग्रेशन करते हो आप, ये अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। देखिए I1 = 1/4 और इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा 1/2, इसमें है ना हम प्लस ऐड करेंगे, तो क्या होता है देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 1 = 1 + 1 2 = 2 अपॉन 2 1 = 2, 1 + 2 कितना होता है 3, और सॉरी 2 1 = 2, 1 + 2 3 होता है, नीचे कितना आएगा 2। तो t इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे दोस्तों तो क्या आएगा t के ऊपर 3/2 अपॉन 3/2, सही समझे, ओके आप सही समझे। चलो आगे चलें। I1 = अभी तक सॉल्व नहीं हुआ बेटा, बड़े कठिनाइयों से आपको गुजरना पड़ेगा, वो भी शब्द नहीं आ रहा था, हाँ 1/4 जैसे कि वैसा, ओके। अब देखो t⁻⁴ क्या है 3/2, 3 है देखो 1 2 3, तो 2 का जाएगा एकदम ऊपर, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 2 1 = अच्छा है, 3 तो नीचे है ना, 2 ऊपर गया, 3 तो नीचे है ना, तो 3 नीचे लिखो, 2 1 = 2 2 = 4, तो 1 1 = 1, I1 = डायरेक्ट करो क्या
देखो 1 1 ज़ा 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय दिस t⁻3/2 और 2 3 ज़ा 6, तो आप ऐसा लिखो 1/6, ठीक है। I1 इक्वल टू, आपको पता है टी की वैल्यू आपने क्या रखी थी, 1/6, टी की वैल्यू क्या रखी थी आपने 2x² + 3 रेस्ट पावर व्हाट, देखो इसको लिखा टी की जगह रख रहा हूँ, टी की जगह मैंने ये रखा, ये वाला लिखा रेस्ट पावर 3/2 3/2, ओके। तो ये I1 हुआ, इसे नंबर देते हैं हम 1, नहीं भी देते चलता है, I1 है, ठीक है, आप समझ सकते हो। अब देखिए नाउ, ये अलग ही निकला, लेट लिखने वाला था, नाउ अब ये वाला, इसे क्या कहते हैं हम I2, इसे क्या कहते हैं बेटा I2, 1 को जान दो, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए करो बेटा, I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन √2x² + 3 dx, क्या लग रहा है आपको, 2 बाहर निकलेगा क्योंकि हमें सिंपल x² चाहिए, ये वाला फॉर्मूला लगने के लिए, ये फॉर्मूला लगने के लिए, तो 2 को बाहर निकाल दो, तो I2 इक्वल टू √2 बराबर है, क्योंकि अंडर रूट में है ना, बाहर निकल तो वही रहेगा, फिर क्या बचा x² प्लस 2 मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या बचेगा 2/3, सॉरी 3/2 बराबर है, 2 क्यों लिखा नीचे समझेगा बेटे, सॉरी बेटे नहीं बेटा जो है, तो 2 को बाहर निकाला √2 और यहाँ से 2 हमने 2 निकालते इसलिए हमने 2 नीचे दिया है, ओके। अब इसे हम अंडर रूट में डालते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा, 3/2 इसको हम अंडर रूट में डालते हैं और इसको स्क्वायर करते हैं, ओके। तो इसे हम a मान सकते हो, इसको x² मान सकते हैं, बराबर है, और यहाँ पे क्या है dx है तो dx रखो, और यहाँ पे क्या हमारा सॉल्व हो चुका था ना, अच्छा इसको ऐसा करके रखने का, नहीं नहीं ये तो आंसर नहीं है फाइनल, अच्छा I1 लिख के रखा ना मैंने, ये वाला बराबर बेटा। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो फॉर्मूला अप्लाई करो, I2 इक्वल टू √2 बाहर, √2 बाहर, तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x/2, तो x कौन है यहाँ पे, x ही है, स्क्वायर में है क्या नहीं, तो x/2 समझ रहे हो दोस्तों। देखिए यहाँ पे है ना ये x है और ये क्या है a है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, और दोनों को भी स्क्वायर है, तो x/2 बोल रहे, तो x कौन है, x ही है, नीचे 2, फिर अंडर रूट में ये जैसे का वैसा x² प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा 3/2 बराबर है, फिर प्लस a², तो a² यानी क्या होता है 3/2 और नीचे क्या है 2 है, फिर देखिए लॉग और इन ब्रैकेट x प्लस x ही लिखना है ना, तो x ही है ना, अंडर रूट ये जैसी वैसे ब्रैकेट x² प्लस 3/2, आप बोलोगे सर a² है ना जी यहाँ पे, तो बेटा ये a² है, इसका स्क्वायर हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा ना, तो 3/2 रहेगा ना, फिर क्या ब्रैकेट कंप्लीट प्लस व्हाट c, यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा, अच्छे से दिया ना मैंने, यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको। तो दोस्तों देखो यहाँ पे जगह नहीं है, हम कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो, ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कंटिन्यू चल रहा था क्वेश्चन बराबर, तो देखो मैं इसे है ना यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान दो अच्छे से, नहीं तो इधर दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर एक साथ में लिख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों इसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो I2 इक्वल टू ये √2 है बराबर है, इसको ऐसे रखता हूँ मैं ब्रैकेट में, ओके। तो √2 है, फिर देखिए x/2 ये जैसी को वैसा अंडर रूट क्या है x² प्लस 3/2, ओके, फिर क्या है प्लस 3 बाय, अच्छा ये 2 ऊपर गया तो क्या होगा 3/4, फिर क्या होगा लॉग इन ब्रैकेट x प्लस वॉट अंडर रूट x² प्लस 3/2 बराबर है, ऐसे है ना, ब्रैकेट कंप्लीट वॉट प्लस C2 आएगा यहाँ पे, ये पहला C1 था, किधर गया आंसर ये वाला, तो C1 था क्या दोस्तों, ये पहला वाला C1 और ये था C2, ओके। तो देखिए ये कौन सा नंबर है इसका नंबर है 2, तो देखो फ्रॉम यहाँ पे आएगा कि हाँ ठीक है ऐसा लिख रहा हूँ, फ्रॉम 1 and 2, रोमन नंबर नहीं याद रखना, अच्छा ऐसे लिखता हूँ ना, नहीं तो ऐसे करते हैं, नाउ क्या करते हैं हम अभी प्लस करने वाले हैं I1 प्लस I2, ओके। I1 की वैल्यू ये है दोस्तों, तो देखो मैं इसको कंटिन्यू लिख रहा हूँ, ये मैं मिटा दूंगा, टेंशन मत लो। तो देखो I1 प्लस I2 क्या होगा, देखिए आंसर 1/6 इन ब्रैकेट 2x² प्लस 3 रेस्ट पावर व्हाट 3/2, फिर क्या है प्लस C, अच्छा इसको नहीं लिखते,
ओके। और फिर क्या करना था, प्लस दूसरी वाली वैल्यू i2 की वैल्यू ये है। ओके, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, i2 की वैल्यू ये √2 ब्रैकेट में x/2 अंडर रूट क्या था x² + 3/2 और फिर क्या +3/4 फिर लॉग इन ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट x² + 3/2 और फिर क्या था +c1 कंटिन्यू। तो इतना आंसर है दोस्तों, देखो इतना बड़ा। तो स्क्रीनशॉट लेना दोस्तों आप ले सकते हो। अब समझते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैंने जैसे पहले क्वेश्चन पढ़ा है ना उसमें ब्रैकेट था, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया फिर सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ब्रैकेट है क्या, ओनली वन वेरिएबल हियर, वन वेरिएबल नॉट इन ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखिए हम इसका डेरिवेटिव करते हैं कैसे भी, तो ये आता है क्या, मैच करके देखो, नहीं आता है, नहीं आता है बेटा, ठीक है। तो जब सब्स्टिट्यूट मेथड भी काम नहीं आ रहा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी काम नहीं आ रहा, फॉर्मूला भी डायरेक्ट काम नहीं आ रहा, देखो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, 3 बातें बोली। तो फोर्थ वाला देखिए फॉर्मूला, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जब भी आंसर नहीं ला सकते तब क्या करना है। तो देखिए x इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, a d/dx डेरिवेटिव करना है, जो अंदर रहता है उसका, 5 - 4x याद आ रहा है कुछ, -x² प्लस b। ये गणित तत्व ने ऐसी एक मेथड ढूंढी है जिसका हम आंसर ला सकते हैं। ओके, तो x इक्वल टू a जैसे कि वैसा, इसका डेरिवेटिव 5 का डेरिवेटिव 0, -4x का ब्रैकेट में कर रहा हूँ -4 बराबर है, -4x का -4 और -x² का -2x ब्रैकेट कंप्लीट व्हाट प्लस b। तो x इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय दिस -4a और दिस बता जल्दी, माइनस, हाँ हाँ वैसे बोलना पड़ता है 2x और प्लस व्हाट b। अब जिनके साथ वेरिएबल है उनको पास मिलाते, जिनके पास वेरिएबल नहीं है जैसे कि x, उनको अलग करते हैं। तो देखिए x इक्वल टू, तो देखिए ये दोनों साथ में ला सकते, कौन, ये वाला। तो देखो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ -4a प्लस b, राइट, और ये बाहर क्या है -2ax। अब देखिए हमें दो वैल्यू निकालनी पड़ती है x की, तो इसके साथ देखो कंपेरिजन करते हैं, ये और ये सेम है, इसके साथ x है और इसके साथ ये भी x है, इसके साथ कोएफिशिएंट कितना है बेटा बता जल्दी, 1 है। कोएफिशिएंट कितना बेटा, इसके साथ 1 है, ठीक है। बेटा ध्यान दो ना, क्या कर रहे हो, नहीं होती बेटा वैसे करने से बाल काले। B12 विटामिन, देखो आप भी सुनो, B12 विटामिन की कमी तो बाल सफेद होते हैं। हाँ, तो देखिए बेटा -2a, ओके, और यहाँ पे क्या है x है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसको मैंने इसके साथ कंपेयर किया। अब a की वैल्यू क्या निकलेंगे, a इक्वल टू 1/2, साथ में कौन है माइनस। अब इसे लेते हैं -4a प्लस b, इसका कोई कंपैरिजन करने के लिए है क्या, नहीं है, तो इक्वल टू व्हाट 0। लेकिन हमारे पास a की वैल्यू है ना, यहाँ पे रखते हैं -4a की वैल्यू क्या है -1/2 बराबर है ना, प्लस b और इक्वल टू व्हाट 0। 2 जा व्हाट 4, 2 1 जा 2, क्या आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस क्या है b इक्वल टू 0, b की वैल्यू निकालो, 2 उधर भेजा तो -2, राइट। अब देखिए हाय, ये वाला इस x के बदले, देखो इस x के बदले ध्यान दो अच्छे से, हमने क्या लाया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हमने ये लाया, बता तो कहाँ गया रे ये हीरो, हाँ इसका डेरिवेटिव तो वो किया है ना हमने, एक मिनट बेटा एक मिनट, चलो यहाँ पे x की वैल्यू हम रखने वाले हैं, लेकिन इसको कन्वर्ट करते, ओके पहले हम करते हैं, देखो x बराबर है इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, अच्छा डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे किया ना, तो a की वैल्यू कितनी बेटा, a की वैल्यू है -1/2 और ये जैसे कि वैसा -4 -2x बराबर, प्लस b की वैल्यू कितनी है दोस्तों -2, ओके -2। फिर देखिए हम इसे और सॉल्व करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा देख लेते हैं, तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं, ओके। अब देखो मैंने कहाँ पे वैल्यू रखी थी, यहाँ पे रखी थी, किसकी, a की वैल्यू, यहाँ पे दिख रही है आपको a की वैल्यू, और b की वैल्यू ये वाली यहाँ पे रखी, दिख रहा, ये जैसे कि वैसा, और a की वैल्यू -1/2, ठीक है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मानना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन i इक्वल टू, बेटा ध्यान दो, कुछ स्टूडेंट है दोस्तों ध्यान नहीं दे रहे, उनको बताना पड़ता है, आपका ध्यान है लेकिन, हाँ तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन x, क्या वैल्यू है x की वैल्यू इतनी सारी है देखो, बराबर है
ये लिखेंगे तो क्या है -1/2 इन ब्रैकेट -4 -2x ब्रैकेट कंप्लीट प्लस -2, ठीक है। तो इतनी वैल्यू लिखी मैंने x की, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है ये अंडर रूट 5 - 4x - x² और व्हाट dx नॉट अ प्लस, क्योंकि यहाँ से सॉल्व थोड़ी हुआ। अब देखो ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, इसके साथ इसको रखेंगे और -2 के साथ इसको, तो यहाँ पे क्या माइनस से रख दो, ठीक है, बड़ा सिंपल होगा। तो देखिए i = इंटीग्रेशन दो बार होंगे सेपरेट, तो देखिए -1/2 मैं बाहर निकाल लेता हूँ ये वाला, फिर ये देखो -4 -2x, ओके, इसके साथ है ना मैं इसको रख रहा हूँ अंडर रूट 5 - 4x - x², फिर ये -2 है तो यहाँ पे क्या रहेगा dx बराबर है -2 इंटीग्रेशन इसके साथ ये, ध्यान देना दोस्तों अच्छे से, 5 - 4x - x² और यहाँ पे क्या रहेगा dx। क्या क्या मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान दो। देखिए अच्छा आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं क्या करता हूँ, देखो जैसे चल रहा है वैसे चलने देता हूँ। माइनस इंटीग्रेशन के बाद क्या था यहाँ पे -1/2 दिख रहा है आपको, ये भी जैसे वैसा, तो इसके साथ है ना इस ब्रैकेट को रखा, फिर -2 इसके साथ इस ब्रैकेट को रखा, ठीक है, और dx कैसे लगाना, इंटीग्रेशन कैसे लगाना, इतना तो आपको आता है, बराबर है। हाँ अब देखिए, अब इससे ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्वेशन पता है आपको, निरीक्षण अच्छे से ऑब्जर्व करिए, इसका डेरिवेटिव करने के बाद इसका डेरिवेटिव मैच होता है क्या, होता है बेटा, ध्यान दो, होता है ना। तो देखिए क्या करते, पुट 5 ये वाले थे 5 - 4x - x² = t। अच्छा कंसीडर करते ना, देखो कंसीडर I1 इसे कहेंगे और I2 इसे कहेंगे, अब माइनस है तो माइनस साइन देंगे I2, ठीक है, तो I1 के लिखते हैं, ओके, तो अच्छा I1 ये लिख लो, I1 = इंटीग्रेशन -1/2 ये वाला इतना पार्ट है I1, ठीक है। अच्छा ये मिटा दूँ तो क्या ब्रैकेट में -4 - 2x और ये जैसे कि वैसा अंडर रूट 5 - 4x - x² और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx। तो यहाँ पे पुट करो, पुट क्या करोगे, ये वाला जो है ना उसको आप क्या करोगे, देखो 5 - 4x = t पुट करोगे इसकी जगह, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करने के बाद ये आता है, इसलिए हम सब्स्टिट्यूट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट। हाँ 5 - 4x - x² = t, इसका डेरिवेटिव करो, 5 का 0 -4x का ओनली -4 बराबर है हुआ, और इसका -x² का -2x हुआ मैच। यहाँ पे लिखते dx मतलब ये वाला आ गया और t का dt। चलो वैल्यू पुट करते हैं, I1 = इंटीग्रेशन -1/2 इसकी जगह क्या रखना है हमें, ओनली dt, क्या रखना है बेटा, इसकी जगह देखो ना ये वाला और ये dx, देखो दिख रहा है ये वाला और dx, अच्छा ब्रैकेट में लिखता हूँ, ठीक है, ये dx की जगह dt रखा और अंडर रूट में इसकी जगह क्या रखना है t। ये तो सिंपल हो चुका है, जगह नहीं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब करते हैं दोस्तों कंटिन्यू इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ तक हम आ चुके थे, बराबर है। चलो यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप टेंशन ना लेवे, वैसे टेंशन आप लेती नहीं ना, एग्जाम आगे पास में तभी पढ़ाई करते हो। देखिए दोस्तों अभी तो ये है I1 = इंटीग्रेशन -1/2 अंडर रूट t है, और यहाँ पे क्या रहता है पापा dt, तो बहुत दूर गया, झगड़ा हो गया होगा dt। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको बाहर निकलेंगे -1/2, कुछ प्रॉब्लम होगा, और ये है अंडर रूट t और dt, इसको भी थोड़ा करके मॉडिफाई, अच्छा लगता है 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, I1 = -1/2 जैसे कि वैसा, इसका इंटीग्रेशन होता है t⁻³ प्लस 1 किया, नीचे भी 3/2 और इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस c 1, होशियार हो बचपन से, 2 कट, ठीक है। तो I1 = -1/3 बचा और t बचा है, तो t की वैल्यू क्या है बच्चों, t की वैल्यू क्या है बताओ, यहाँ पे मैंने t की वैल्यू कहा हुई, हाँ ये 5 - 4x - x² हो गया, और रेस्ट पावर t के ऊपर क्या है 3/2, समझ रहे हो क्या कुछ, हाँ कंटिन्यू करते, इम्पोर्टेंट उसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते जर्नी, नहीं यहाँ से नहीं करते, यहाँ से तो नहीं करते। अच्छा एक काम करता हूँ, देखो आपने स्क्रीनशॉट तो निकाल के रखा होगा, ये जो 2 है ना I1, देखो ये था इतना पार्ट I1 इतना, और I2 कितना था, देखो
I2 इतना था, बराबर है, सही है। देखो I2 इतना था ना, अब इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो I2 यहाँ पे लिख रहा हूँ नाउ, फिर वो मिटाने वाला हूँ मैं, ठीक है बेटा। नहीं नहीं बेटा, वो वहाँ से वैल्यू लेनी पड़ेंगे ना, यहाँ पे फिर ये ऐसा मिक्स हो जाएगा, फिर उतना जगह नहीं होंगी ना, इसलिए। हाँ तो देखो I2 क्या दोस्तों, -2 इंटीग्रेशन क्या है, अंडर रूट 5 माइनस वॉट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है दोस्तों, dx है। अब इसे सॉल्व करने वाले हैं हम, सही है ना। हाँ चलो हम मिटाते इसे, याद रखना हमने कहाँ से कौन सी चीज़ ली थी, ओके। इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो, ठीक है। अब देखिए इसे मैं कंटिन्यू करता हुआ I2 को, तो -2 जैसे कि वैसे बाहर, ओके, ये अंडर रूट 5 माइनस 4x है ना, 5 माइनस 4x। चलो इतना जो पार्ट है ना, इतना जो पार्ट देखो, ध्यान दो, इतना पार्ट, ये दो दिख रहे हैं आपको टर्म्स, इस पार्ट को हम थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं, ओके। तो समझिए माइनस बाहर है, ओके, मैं ब्रैकेट दे दूँ तो पहले क्या रहूँगा, सीक्वेंस अनुसार एक्स स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट दिया है मैंने। फिर ये 4x क्या होगा, ब्रैकेट दिया है, प्लस की माइनस, प्लस 4x, बराबर है। देखिए ब्रैकेट दिया ऐसा मैंने, माइनस साइन बाहर निकाला, दिख रहा है आपको, तो एक्स स्क्वायर को पहले लिखा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखा, और ये -4x का क्या होगा, +4x, ठीक है। स्टेमिना रखें, ओके। अब देखिए कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड यू नो वेरी वेल, तो देखो डायरेक्ट कराओ, I2 इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो जो वेरिएबल होता है ना इसका कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो हाफ 4 और उसका स्क्वायर, 2 2 4, 2 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो +4 -4, राइट, सही समझे। और यहाँ पे क्या रहता है, dx, समझे ना बेटा। कुछ नहीं, ये 4 का मैंने हाफ किया तो 2 होता है, और उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में और एक बार माइनस में, अब -4 इधर बाहर निकालो, बड़ा सही बात है। -2 जैसी को ऐसा अंडर रूट 5, अब इसे -4 को बाहर निकाल, क्या होगा, +4 माइनस, इतनी इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स, प्लस है तो प्लस, और ये 2, इसका होल स्क्वायर, समझे दोस्तों, dx I2 इक्वल टू -2 जैसी को इंटीग्रेशन 5 + 4 कितना होता है, 9, डायरेक्ट करो, 9, 5 + 4 9 होता है, और मैं क्या 3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ कि उसका भी मतलब 9 होता है, समझे बेटा। माइनस ये जैसी कैसा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ऐसा कोई फार्मूला है क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे dx, चलो फार्मूला अप्लाई करते हैं। I2 इक्वल टू -2 बाहर, x/2 है, तो x कौन है, x प्लस, ऐसे करो ना, -2 बाहर निकाला मैं, ठीक है। अच्छा -2 नहीं बाहर निकालता हूँ, ये माइनस है ना नहीं लिखता हूँ, क्योंकि वैसे भी है ना, यहाँ पे देखो मैं उनको साथ में लाने, देखो I1 माइनस I2, ये माइनस साइन है ना, तब लास्ट में लगाऊंगा, ठीक है, तो ये माइनस साइन में हटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ बस आ गए हम पास। अब देखिए इसमें फार्मूला लेंगे, ए स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फार्मूला लेंगे, x/2 है, तो x कौन है दोस्तों, जल्दी बताओ, x प्लस 2 अपॉन 2, ध्यान दो अच्छे से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कौन है, कहाँ से लाई हमने वैल्यू, यहाँ से लाई, हाँ यहाँ से आंसर जहाँ से आए वहाँ से हमें लिखना पड़ेगा, ओके। तो 5 माइनस क्या है एक्स स्क्वायर, अच्छा नहीं वहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, 5 माइनस 4x, जहाँ से लाइन वहाँ से आप रख सकते हो, आंसर गलत नहीं होता। यहाँ से लाया था हमने आंसर ये वाला, बराबर, मतलब दोनों भी, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ये लिखा, डायरेक्ट कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं, प्लस ए स्क्वायर, तो ए कौन है यहाँ पे 3, और 3 का स्क्वायर 9, और अपॉन 2, समझे क्या दोस्तों, ए स्क्वायर अपॉन 2, फिर क्या है साइन इनवर्स, फिर एक्स अपॉन ए, एक्स कौन है एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 अपॉन ए कौन है 3, स्क्वायर बोल रहे क्या, नहीं सिंपल ए लिखने को बोला, प्लस सी। चलो और लास्ट स्टेप, 2 को मैं अंदर लेके जाऊँ, मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पे 2 गया, तो 2 कैंसिल, फिर यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 कैंसिल, बराबर है नूपुर, मैंने क्या बताओ, तो ध्यान दो, I2 इक्वल टू 2 गेटिंग कैंसिल, तो क्या बचे देखो x प्लस 2, ओके, इसको ऐसा करता हूँ, फिर अंडर रूट
क्या है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 है ना, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 कैंसिल होगा, क्या बचा 9 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन वॉट 3 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। दोस्तों ये आपका आंसर है और इसे हम क्या कहते हैं C2। फिर है ना कुछ करना नहीं है, लास्ट में क्या करना I1 माइनस I2 लिखना, बस उनको कंबाइन कर देना, हो गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए पहले हम ऑब्जर्व करते हैं क्वेश्चन को, राइट। ये फार्मूला कैसे अप्लाई करें मैं बाद में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स है प्लस tan एक्स है माइनस 7, क्या आप इसमें पुट करके मतलब tan x की जगह कुछ पुट करके ये ला सकते हैं, इसका डेरिवेटिव होता है बराबर, तो वैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लिखो यहाँ पे पुट बराबर है tan x इक्वल टू व्हाट t। इसका आप जब डेरिवेटिव करते हैं दोस्तों तो क्या आता है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x आ गया, x का डेरिवेटिव dx इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt। चलो t की जगह मतलब tan x की जगह t रखना है यहाँ पे बराबर है, और sec स्क्वायर x dx की जगह हमें dt रखना है। तो देखिए कैसे करते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, देखो sec स्क्वायर x dx की जगह हम क्या रखेंगे dt। अब देखिए अंडर रूट में ये वाला अंडर रूट, tan x की जगह हम क्या रखने वाले t, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या देंगे हम स्क्वायर, क्या देंगे दोस्तों स्क्वायर देंगे, ठीक है। फिर देखिए आगे यहाँ पे प्लस है, बाद में tan x मतलब क्या होता है t होता है, फिर क्या बचा है -7। ओके अब सॉल्व करते हैं, तो ये ऐसे सॉल्व होता है डायरेक्ट नहीं होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो देखिए जो वेरिएबल था सिंगल, उसका कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, इसके साथ कौन है छुपा हुआ 1, उसको आप क्या करते हैं हाफ करते हो बराबर है, और उसका भी स्क्वायर करते हो। 1 1 जा 1, नीचे कितना है 2, और उसका स्क्वायर क्या है बताओ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 एडजस्ट करना है। i इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी और -7 प्लस में क्या लिखना है 1/4, एक मिनट, इसके बाद प्लस 1/4, अब ये -7 है बराबर है, पहले इसको मैं ब्रैकेट कर लेता हूँ, अब -7 है ओके, और क्या रखने वाले हम, एक बार प्लस में रखा 1/4 तो एक बार माइनस में रखना है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा मैं कॉमन निकालता हूँ, माइनस साइन को कॉमन निकालता हूँ, ब्रैकेट देता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या रहेंगे साथ में dt, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, ब्रैकेट दिया तो क्या हुआ अंदर का साइन प्लस हुआ, बाहर माइनस रखा है, क्यों किया चलो आपको समझेगा। i इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट, यहाँ पे देखिएगा इसमें इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो t है टी स्क्वायर को t लिखते हैं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और इसका मतलब क्या था 1/2, और यहाँ पे क्या देते हैं हम स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा, आपको इतना तो आप आता है। माइनस अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1 देते हैं, देखो 7 + 1/4, और नीचे क्या है दोस्तों यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 7 4 जा 28 बराबर है, प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 1 4 जा 4, कितना होगा 29/4 बराबर है। लेकिन तभी मैं इसमें है ना कुछ कन्वर्शन करता हूँ, तो इसे मैं अंडर रूट में डालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 बराबर है, यहाँ पे बाहर था स्क्वायर, क्या था पहले 29/4 था ना बराबर है दोस्तों, तो 29 का स्क्वायर करोगे तो 29 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, यही आने वाला है बराबर है, और यहाँ पे क्या रहता है dt। अब देखिए हम इसे x मानते हैं और इसे क्या मानते हैं a मानते हैं, और बीच में कौन सा साइन दोस्तों माइनस, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं बराबर है। हाँ बेटा ये 2 रहेगा ना, 2 का स्क्वायर, अच्छा हाँ सॉरी बराबर आप सही कह रहे हो। तो ये इसका स्क्वायर रूट मतलब इसका स्क्वायर रूट नहीं था, इसलिए इसको हमने छोटा नहीं किया, इसको जैसे वैसे रखा। अब ये है ना अंडर रूट 29 है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो 29, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 बराबर है बेटा। अब चलो आगे चलते हैं, इसे बनते हैं, इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स, क्या है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। i इक्वल टू फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, तो देखिए x/2 है तो x कौन है यहाँ पे ये, तो क्या लिखेंगे आप t + 1/2, कंफ्यूज ना हो आप इसलिए मैं छतरी जैसे बना रहा हूँ इसको, और अपॉन क्या लिखेंगे 2, फिर अंडर रूट, ध्यान दो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, ये वाला मैंने कहाँ से लाया यहाँ से लाया, टी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस क्या है t -7, ये भी लिख सकते हो लेकिन इतना क्या को झंझट में पड़ रहे हो आप, कहाँ से है ये वाला पार्ट
अंडर रूट वाला यहाँ से आया तो ये लिख सकते हो। इस बुक से आंसर मैच करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो इसको अच्छे से मैं टी करता हूँ, ठीक है, छतरी जैसा। फिर देखिए माइनस, यहाँ पे अपॉन 2 नहीं बेटा, यहाँ पे लिखा ना माइनस ए स्क्वायर कौन है ये, तो देखिए मैं ए स्क्वायर निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा 29/4 हो जाएगा, और अपॉन क्या है 2 है। देखिए 29, अब ए स्क्वायर है दोस्तों, समझो मैं ऐसे ही रखता हूँ सिंपल, √29 अपॉन क्या 2, और ए स्क्वायर है तो स्क्वायर दूंगा, ठीक है, ये तो ऑलरेडी ए स्क्वायर है ना, इसको स्क्वायर करता हो तो ये अंडर रूट हट जाएगा और 2 का क्या होगा 4, बराबर समझे। हाँ, नीचे कितना है 2। अब देखिए आगे लॉग इन ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट, अच्छा x मतलब क्या है बताओ, x मतलब क्या है दोस्तों ये, तो क्या लिखोगे आप t प्लस 1/2, ओके, और फिर क्या है प्लस, जैसे ब्रैकेट में रख दूँ ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। अब देखो क्या करते हैं, प्लस अंडर रूट में क्या लिखना है ये वाला x² माइनस ए स्क्वायर, ये कहाँ से आया यहाँ से, तो ये आप लिखते हो आप t² प्लस t माइनस 7 और ब्रैकेट कंप्लीट प्लस व्हाट c, इतना तो आंसर है दोस्तों। लेकिन हमने t की जगह क्या रखा था, tan x रखा था, वापस तो देना जरूरी है ना, ओके। तो देखिए सिस्टमेटिक लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, i इक्वल टू टी की जगह हमें क्या रखना है tan x, ध्यान रखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, tan x प्लस 1/2 फिर अंडर रूट में बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा ना t मतलब क्या है tan x, तो यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे बराबर है, प्लस t यानी tan x, फिर क्या है -7, ओके, फिर -29, 2 यहाँ पे गया 4 2 8/8, डिवाइड कर सकते क्या, नहीं कर सकते, कंटिन्यू करा, देखो लॉग ये वाला लिख रहा हूँ, फिर ब्रैकेट tan x यहाँ पे प्लस 1/2 ब्रैकेट कंप्लीट, बराबर ना, नहीं यहाँ पे ब्रैकेट देना जरूरी नहीं था, लिखना भी जरूरी नहीं था, ठीक है, फिर प्लस कंटिन्यू लिख रहा हूँ इसको, अंडर रूट टी यानी tan स्क्वायर तो स्क्वायर लिखो, फिर प्लस tan x, यहाँ पे देखो t की जगह tan x रखा, बाद में क्या -7 और व्हाट विल हियर प्लस c, ये दोस्तों आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। देखिए दोस्तों ये भी आंसर लिखा, इतना भी लिखा तो चलेगा, लेकिन आपको और सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हो। देखिए बताता हूँ, i इक्वल टू tan x मल्टीप्लाई बाई 2 तो 2 tan x होगा, बराबर है, देखो ना इसको मैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 रखा, समझो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 1 1 जा 1 होता है तो +1, बराबर है। अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 था, 1 2 जा 2, डायरेक्ट करो, ध्यान देना, तो नीचे का 2 ऊपर चला जाता है, देखो यहाँ पे नीचे का 2 था ना, 2 2 से क्या होता है 4। अब ध्यान दो ये अंडर रूट है ना tan² x प्लस tan x, फिर -7 ये जैसे कि वैसा, कोई दिक्कत नहीं, और ये भी जैसे कि वैसा -29/8, फिर आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ जगह नहीं, लॉग इन ब्रैकेट, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये सेम था, अच्छा करते tan x, देखो 2 tan x होगा, मल्टीप्लाई कर दे 2 tan x, बराबर ऐसा होगा, देखो यहाँ पे 1 रखा, tan x इंटू 2 2 tan x, 1 इंटू 1 प्लस 1 और 1 2 जा 2, बराबर समझे दोस्तों। हाँ फिर देखो प्लस, अच्छा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं कर सकते हैं, ऐसे भी रख चलता है, तो प्लस क्या बचा है tan² x प्लस tan x माइनस 7 और व्हाट फाइनली प्लस c, इतना आंसर आप लिख सकते हो दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल है दोस्तों, कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो बाहर ऐसा कुछ नहीं है, भाई दूसरी बार डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बराबर है, तो क्या करते हैं देखिए यहाँ पे सिंपल कॉम्प्लेटिंग स्क्वायर मेथड, ऐसा रहा तो ओके, तो जो सिंगल वेरिएबल होता है ना ये, उसके साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसे लेते हैं और उसे आप हाफ करते हो, क्या करते हो हाफ करते हो, और उसका स्क्वायर करते हो, तो 2 2 कटा 1 का स्क्वायर 1, तो 1 को यहाँ पे प्लस माइनस करना है, तो i इक्वल टू बराबर है, हाँ x² प्लस 2x के बाद हमें +1 करना है, बराबर है दोस्तों, इसे मैं ब्रैकेट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, प्लस क्या है 5 है, याद रखना जब माइनस वाला को लास्ट में लिखना है, माइनस वाले को लास्ट में लिखने का, ओके, और यहाँ पे क्या लिखोगे dx। चलो अब आगे चलते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट, यहाँ पे है ना इसे सॉल्व करते फॉर्मूले के हिसाब से, तो यहाँ पे x² है तो क्या लिखोगे x, प्लस है तो प्लस लिखोगे, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, अब देखो 5 में से 1 गया +4, बराबर है, लेकिन आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या,
2 का स्क्वायर 4, बराबर है। सही है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, dx लिखोगे। अब देखिए इसे हम x मानते हैं और इसे क्या मानते हैं दोस्तों, a मानते हैं, लेकिन ये प्लस में है तो प्लस के लिए फॉर्मूला देखिए, बस साइन चेंज करनी है। प्लस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस, प्लस प्लस प्लस। ओके, अब देखिए आई इक्वल टू फॉर्मूला लगाते हैं, x अपॉन 2 है दोस्तों, क्या है, x अपॉन 2 है, तो x कौन है यहाँ पे, x प्लस 1 है, ये x है और ये a है, x प्लस 1 अपॉन 2, फिर क्या अंडर रूट में, ये जो दिख रहा है ना ये कहाँ से आया, ये वाला, तो ये कहाँ से हमने सॉल्व किया, यहाँ से, तो लिखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ऐसी है दोस्तों, जब भी आप कुछ कॉमन निकालते हो तो वो वाली स्टेप नहीं लेनी थी, कॉमन निकालने के बाद जो स्टेप नई वाली बनती है वो लेनी थी, तो यहाँ पे कॉमन निकालने के लिए कुछ नहीं था, डायरेक्ट वो लिखा मैंने, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और नीचे कितना है 2, बराबर है। फिर देखिए वहाँ पे क्या लॉग है, लॉग है, और x की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे x प्लस 1, ओके x प्लस 1 और अंडर रूट, अच्छा x ये भी ये होने के बाद है ना, और प्लस है, दो टर्म्स रहे तो ब्रैकेट में रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, प्लस अंडर रूट, अब ये कहाँ से आया, यहाँ से, तो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वॉट 2x प्लस वॉट 5 और फिर ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। एक स्टेप और है, कर लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं, i इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट, इसी सी वैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और 2 टू ज़ा 4 लॉग x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। स्क्रीनशॉट लेना दोस्तों आप ले सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों बड़ा आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपल एक्स स्क्वायर चाहिए था कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करने के लिए, लेकिन यहाँ पे 2 है, 2 को कॉमन निकाल दे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, यहाँ पे नहीं निकालता, निकाल लेते हैं क्या आता है, तो देखो ये अंडर रूट में था, बाहर निकाल तो अंडर रूट 2 हुआ, अब ये 2 बाहर निकाल तो क्या बचेगा, ओनली एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 है क्या इसके साथ, नहीं है तो नीचे लिख लो 3x अपॉन 2, क्योंकि अंडर रूट में दोबारा ना लिखे, प्लस अच्छा यहाँ पे भी 4 अपॉन वॉट 2, तो यहाँ पे रहेगा dx। चलो i इक्वल टू अंडर रूट 2 बाहर निकाला मैंने, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 2 प्लस 2 टू ज़ा 4, 2 बचा और यहाँ पे क्या dx। कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करते हैं, इस वेरिएबल के साथ 3 अपॉन 2 कोएफिशिएंट है तो 3 अपॉन 2 इसको हाफ कर दे, बराबर है, और इसको स्क्वायर करते, बराबर, 1 3 ज़ा 3 कट्टा नहीं है, 2 टू ज़ा 4, ओके, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 अपॉन 16 हमें एडजस्ट करना है, तो देखिए i इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन, समझ रहे दोस्तों, एक लड़की है ना रो रही है, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3x अपॉन 2, इसके बाद हम इसको प्लस में ऐड करते बराबर है, प्लस 9 अपॉन 16, ओके, और प्लस 2 ऐसे ब्रैकेट कर देना, प्लस 2 और माइनस 9 अपॉन 16, इसे ना एक बार प्लस में करते हैं और एक बार माइनस में करते हैं, याद है, और यहाँ पे dx। सही समझे दोस्तों, तो देखिए हाँ बड़ा आसान है, ध्यान दीजिए i इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे है ना थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर है तो x लिखो ब्रैकेट में, प्लस है तो प्लस लिखो, किसका है 9 3 का, और ये 16 4 का, और यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट लिया इन दोनों का, फिर यहाँ पे देखो 1 लिखता हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 2 माइनस 9 अपन यहाँ पे 16 और यहाँ पे क्या 1, यहाँ पे क्या है प्लस है, 16 टू ज़ा 32, 9 1 ज़ा 9, 1 16 ज़ा 16, 32 में से 9 के पटाख से बताओ, 23 सही है, और अपन क्या 16, तो देखिए यहाँ पे 23 अपॉन 16 लिखा है, बड़े नंबर का साइन प्लस, तो यहाँ पे प्लस में आएगा 23 अपॉन 16, तो यही फार्मूला लगेगा, नहीं यहाँ पे प्लस है ना वहाँ पे, अच्छा मैंने लिखा नहीं था प्लस, ठीक है, हम यही फार्मूला लगेगा, तो इसे हम कन्वर्ट करते हो, यहाँ पे क्या लिखते हैं दोस्तों dx, सही है क्या दोस्तों, हाँ कॉमेडी पोस्ट तो गुड, मुझे लगता है कॉमेडी नहीं पूछते आप, अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन, ओके, अब क्या करते हैं इससे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों को भी स्क्वायर लगाना चाहिए, यहाँ पे x फॉर्मूले के हिसाब से देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए और प्लस ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो देखो यहाँ पे मैं तल लूँ आलू भुजिया,
देखो तल रहा हूँ, आप अच्छे से करना। तो इसको अंडर रूट में डालता हूँ और इसको 4 में डालता हूँ और इसे स्क्वायर। बाहर लोग पटर पटर कर रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा होगा, ज़्यादा ही अगाव है। हाँ, तो ये सही है। इसका स्क्वायर करोगे तो 23 और 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं, इसे भी बड़ी सुंदरता से हम समझते हैं। तो क्या है यहाँ पे दोस्तों, x/2, एक्स कौन है, x + 3/4 अंडर रूट। अच्छा यहाँ से लेंगे क्योंकि हमने नहीं यहाँ से लेंगे क्योंकि हमने अंडर रूट 2 बाहर निकाला था, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे, यहाँ से आया ना, ये वाला हिस्सा कहाँ से है, यहाँ से आया। ध्यान देना, x² + 3x/2 + 2 प्लस a² है। ओके बेटा विंडो लगा दो। एक बुढ़िया है दारू पी के ने वहाँ पे झगड़ा कर रही है बाहर, क्या बताया इतना बड़ा आवाज है। तो यहाँ पे देखो a² है, हाँ तो यहाँ पे a² है। ओके तो देखिए a² यहाँ पे हम किसे लिखेंगे, इसे। तो डायरेक्ट करो, चलो करते हैं। a² कर रहा हूँ तो 23 का स्क्वायर क्या होगा 23 और 4 का स्क्वायर 16 और नीचे कितना है 2 है, समझ रहे हो दोस्तों। अरे लगा नहीं, हाँ। फिर क्या है लॉग, फिर क्या है x की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे x + 3/4 और फिर क्या आगे प्लस है कि क्या प्लस है, फिर अंडर रूट क्या लिखते बताओ जल्दी, ये वाला x² + 3x/2 + 2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। और एक स्टेप है करके बताओ चलो। हाँ = अंडर रूट 2। हाँ यहाँ पे 1 रखते हैं तो x × 4 4x होगा, 3 × 1 = 3 + 3 और नीचे कितना है 1 4 ज़ा, देखो यहाँ पे 1 रखा ना, 1 4 ज़ा 4, तो ये समझो यहाँ पे 4 है और ये 2 ऊपर गया तो 4 2 ज़ा 8, समझ रहे हो बेटा, इतना तो आपको आता है, आप इतने भी छोटे नहीं हो, समझे क्या। और यहाँ पे क्या है x² + 3x/2 + 2 फिर प्लस, अच्छा ये 23 है, 2 ऊपर गया 16 2 ज़ा 32, फिर ये क्या है लॉग इन ब्रैकेट x की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नहीं आएंगे, ये अलग है 4x + 3 1 ज़ा 3/4, सही समझे, प्लस अंडर रूट x² + 3x/2 + 2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। ओके स्क्रीनशॉट लेना उसको आप ले सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा क्वेश्चन उसमें का पहला। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना कुछ अलग है, क्वेश्चन में कुछ अलग है। देखिए ब्रैकेट में है ना, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा और ये है ना पैटर्न भी अलग है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फोकस करो, ऑब्जर्व करो, 2 + cot x है और आपको पता है cot x का डेरिवेटिव क्या होता है -cos x², बराबर है। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ऐसा रहता है, देखो फॉर्मूला e⁻x मतलब एक्सपोनेंशियल जो है ना टर्म्स ऐसे बाहर रहेंगी, इधर लिखो या इधर लिखो, मल्टीप्लाई में उसका मतलब एक ही होता है, तो इधर यहाँ पे लिख के समझो। ओके तो देखिए जो f(x) होता है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे देखो, इसका डेरिवेटिव करते हो तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, नहीं तो आप ऐसा मान लो कि इसका डेरिवेटिव करते हो तो डैश मतलब क्या होता है डेरिवेटिव, तो जब पहले का डेरिवेटिव करते हो दूसरे से मैच होता है तो आपको डायरेक्ट ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो e⁻x पहला वाला जैसे कि वैसा प्लस c करके बता, तभी आपको समझेगा। याद रखना मैं क्या बताना चाहता हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स। देखिए ये फार्मूला है e⁻x मिलेगा आपको, तो यहाँ पे है, यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो एक ही बात है। अब देखो पहले वाले का जब आप डेरिवेटिव करते हो तो दूसरे से मैच होता है, ठीक है, ऐसा मैंने बोला। तो जब ऐसा होता है मैच तो आप e⁻x लिख लो और ये पहला वाला टर्म जैसे कि वैसे लिख लो प्लस c, हो गया आंसर। बड़ा आसान दोस्तों, 9 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज फटाफट हो जाएगा। तो देखिए हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे d/dx किसका, ये 2 + cot x का करते हैं। ओके तो 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 और इसका cot x का -cos² क्या मैच हो रहा है, हो रहा है मैच, बराबर है। तो फिर ऐसा मैच होता था, मैंने क्या कहा, ऐसा लिख लो डायरेक्ट i = e⁻x, इसको मैं पहले लिखा हूँ और फिर है ना ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा आपको, पहला जैसे को ऐसा, तो क्या लिखो आप 2 + cot x + c, ये दोस्तों आपका आंसर है। ओके और साथ में आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे आपने अप्लाई किया, ऐसे साइड में आपको लिखना है, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना दोस्तों आप ले सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना वैसा कुछ है क्या, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, देखिए पहले का डेरिवेटिव दूसरे से मैच होता है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। और पहली बात बता रहा हूँ, कुछ अलग है, सब्स्टिट्यूट वाला मेथड भी नहीं रहेगा, इसके फॉर्म में है। देखो
ऐसा फॉर्म में लाना पड़ेगा और ई रेस्ट पावर एक्स है बाहर। ओके, तो देखो इसे किस तरह सॉल्व करते हैं, मैं साइड में निकालूंगा, वैसे स्टेप बाय स्टेप नीचे लिखते हैं, लेकिन मैं आपको समझने की साइड में बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स का कुछ मतलब होता है। देखिए आपको पता है साइन 2x का फॉर्मूला पता है आपको, देखिए फॉर्मूला है 2 साइन एक्स और इंटू क्या है कॉस एक्स बराबर, ये फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे 2 है क्या हमारे क्वेश्चन में, साइन एक्स के पास 2 है क्या, नहीं है। जब 2 नहीं रहता है तो ये 2 हटाना है, सबसे डिवाइड कर लो। ओके, ये 2 हट जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का एक और फॉर्मूला है, बताता हूँ। देखिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब एक्स बाय 2 क्यों करना है, क्योंकि सबके पास एक्स बाय 2 है, तो यहाँ पे भी एक्स बाय 2 कर लो, इसका एक फॉर्मूला है। ओके, अब देखिए हम अप्लाई करते हैं, तो साइन एक्स का मतलब क्या होता है, 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, राइट। साइन एक्स का मतलब यहाँ पे रखा, दिख रहा आपको, दिखा यहाँ पे बाहर dx, अच्छा सॉरी, ई रेस्ट टू पावर एक्स और dx। फिर देखिए क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह में क्या रख रहा हूँ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब इसका इस्तेमाल क्या होगा, देखिए इसका इस्तेमाल देखिए दोस्तों, आई इक्वल टू इस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 है ना, इसको स्प्लिट करते हैं, मतलब 1 के साथ रखते हैं और इसके साथ रखते हैं, तो क्या होता है देखते हैं, 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, राइट। बाद बीच में क्या है प्लस, स्प्लिट कर रहे हैं। अब ये जो है ना, इसके नीचे हम इसको रखेंगे हाँ, तो 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू वॉट कॉस एक्स बाय 2, राइट, अपॉन ये वाला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 ई रेस्ट टू पावर एक्स जैसी को ऐसा dx, ठीक है। अब देखो इसका फायदा हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 1/2 है तो नीचे क्या रखूंगा 2, 1/cos मतलब क्या, सेक, पता है ना आपको सेक, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे, साथ में क्या है एक्स बाय 2। ओके समझो बेटा, 1/cos स्क्वायर एक्स बाय 2 है ना, 1/cos मतलब सेक होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे, साथ में फंक्शन क्या है एक्स बाय 2, डन। फिर प्लस, ध्यान दीजिएगा, अब नीचे है ना 2 बार कॉस है। ओके, तो इसमें का एक कट जाएगा तो नीचे एक बार बचेगा, राइट, 2 कटेगा तो क्या बचेगा, देखिए डायरेक्ट करो क्या, देखिए साइन अपॉन एक कॉस नीचे बचा है, तो साइन अपॉन कॉस क्या आता है tan, और साथ में फंक्शन क्या है उसका x बाय 2, समझे बेटा। ब्रैकेट कंप्लीट, ई रेस्ट टू पावर x dx जैसे कि वैसा। अब देखिए किसका डेरिवेटिव करने से क्या आता है, इसका डेरिवेटिव करने से ये आता है, बराबर देखो ना, इसका डेरिवेटिव करे तो ये आता है, तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं। देखो इंटीग्रेशन पहले लिखते हैं tan x बाय 2 प्लस ये पहले लिखा और इसको बाद में लिख रहा हूँ, समझ रहे हो दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 2। आप बोलेंगे सर ये तो सही है, लेकिन नीचे 2 कैसे गया, यहाँ तो एक्स बाय 2 फंक्शन है। चलो बताते हैं, कुछ बातें हैं वो याद दिलानी पड़ती है, ज़रा पूरा याद करो कुर्बानी जो आपने पढ़ाई की थी, ठीक है। देखिए डेरिवेटिव करते हो, हाँ हाँ बेटा भाई, देखिए इसके सामने लिखना जो आप मतलब कैसे ला रहे हो, तो इसका मैं डेरिवेटिव करता हूँ tan, देखो डी अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेटिव tan एक्स बाय 2 का, तो इसका डेरिवेटिव होता है दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, बराबर है, दोबारा फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2, ये फंक्शन है, देखो अब समझे आपको, ये फंक्शन है। अब इसका 1/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2, साइड में लिखते हैं, तो 2 नीचे है तो आप ऐसे लिख सकते हो, तो आए के देखो बरा, आया सेम है, तो फिर क्या लिखते हो ये फंक्शन की तरह, तो पहले आप लिखते हो ई रेज़ टू पावर एक्स, फिर क्या लिखते हो एफ ऑफ एक्स, मतलब पहला वाला ब्रैकेट में tan x बाय 2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस व्हाट c। ये दोस्तों आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। अब समझते दोस्तों विचित्र क्वेश्चन, देखिए विचित्र नहीं है, ऐसे बोला मैंने मजाक में। तो देखिए यहाँ पे पहले देखते हैं कि ये रूल अप्लाई होता क्या, ई रेज़ टू पावर एक्स है, मैंने बताया इधर भी रहो इधर भी रहो, उसका मतलब एक ही होता है, मल्टीप्लाई में है। फिर देखो पहला जो रहता है टर्म्स, उसका डेरिवेटिव करो, सेकंड से मैच होता है क्या, नहीं हो रहा, तो चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आई इक्वल टू होता है वैसे ई रेज़ टू पावर एक्स इन ब्रैकेट 1/x, माइनस साइन अंदर लेते बाहर प्लस, तो -1/what एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा dx। ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है, तो जब ऐसा अंदर ब्रैकेट होता है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट करिएगा। ओके,
बराबर बेटा, बस माइनस साइन अंदर लिया, प्लस लिखा और कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पे साइड में डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स। बताना यहाँ पे साइड में बताओ चलता है। हाँ, तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव मैंने बताया आपको -1 अपॉन एक्स होता है, बराबर है। नहीं नहीं, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है इसका डेरिवेटिव, 1 अपॉन एक्स का। आप इसे देखो ऊपर भी लेके जाओगे तो देखो एक्स टू पावर -1 होगा ना, बराबर है। इसका वो डेरिवेटिव है ये वाला, समझे ना। नहीं तो आप बोलेंगे कहाँ से बना रहे सर, इसे एक्स को ऊपर लेके जाओ तो -1 होगा, उसका डेरिवेटिव करो, 1 नीचे आएगा, देखो 1 नीचे आएगा तो -1 एक्स, बराबर है। -1 ऑलरेडी था, उसमें से -1 करो, -x माइनस प्लस -2 नीचे ले आओ, -1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 2, समझे। इस तरह आता है, तो याद रखने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। ओके, तो देखिए क्या करते हैं, आई इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स, जब पहले का डेरिवेटिव दूसरे से मैच होता है तो पहले वाला आप जैसे को वैसे लिख लेते हो, 1 अपॉन एक्स, और क्या करते हो डायरेक्ट प्लस सी। इतना सही है? नहीं, और सिंप्लीफाई हो सकता है, ई रेज़ टू पावर एक्स मल्टीप्लाई 1, ई रेज़ टू पावर एक्स, नीचे क्या है एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। समझते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये फॉर्मेट मैच हो रहा है। देखिए ए रेज़ टू पावर एक्स बाहर है, यहाँ पे लिखो यहाँ पे लिखो, एक ही मीनिंग होता है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। दूरदृष्टि रखना जरूरी है। तो देखिए दूरदृष्टि कैसे होती है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए मैंने आपको सिखाया ऊपर नीचे मैच होने को ना, सेम होने को ना, तो आप क्या करते हो देखिए मैं बताता हूँ, एक्स प्लस 1 और -1 लिखता हूँ, चलेगा। +1 -1 कैंसिल, मीनिंग चेंज होता कि नहीं होता, इसे ब्रैकेट में ले लूँ तभी भी मीनिंग चेंज नहीं होता। अब नीचे का जैसे को वैसे, एक्स प्लस 1 वॉट होल स्क्वायर, ओके। और इधर क्या लिखो, ई रेज़ टू पावर एक्स और डी एक्स, बराबर है। हाँ इक्वल टू इंटीग्रेशन, ई रेज़ टू पावर एक्स पहले लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई में कहीं भी लिख सकते हो। अब चलो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर है ना, इसको स्प्लिट करता हूँ, क्या करता हूँ तो स्प्लिट, तो कैसे होगा देखिए, एक्स प्लस 1 ओके अपॉन क्या है एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। बाद में क्या है, यहाँ पे माइनस है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं ऐसा करोगे तो, -1 अपॉन क्या है एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे क्या रहेगा डी एक्स। अब आप सोचोगे दोस्तों कि सर ये तो दोनों को है, तो दोनों को दे दो, कोई बात नहीं, वैसे भी इंटीग्रेशन में अंदर लेके नहीं गया, ऐसे भी कर सकते हो। अब क्या कर सकते हो, चलो आगे देखते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स, इतना समझा ना बेटे, लेकिन ओके। तो देखिए दोस्तों ई रेज़ टू पावर एक्स जैसे कि वैसा, यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 1 बार, तो कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 1, और नीचे कितना बचेगा एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर बचेगा क्या, नहीं, 1 बार कट गया। अब इसको माइनस से इधर लगा दो, यहाँ पे प्लस -1 अपॉन, ऐसा कर सकते हैं एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट डी एक्स। क्या दिख रहा है दोस्तों, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है। इसे हम x मानते, पूरे ब्रैकेट को x मानते, तो 1 अपॉन एक्स है, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, बराबर है। देखिए साइड में लिखते हैं डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव है यहाँ पे है -1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, नीचे माइनस आता है ऊपर लगा दो, ठीक है। समझे ना बेटा, जैसे कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव नहीं किया, जैसे -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बस वैसे ही इसको किया, याद है, याद करो वो कुर्बानी। तो देखिए जब ऐसा होता है तो आप क्या करते हो, देखिए ई रेज़ टू पावर एक्स लिखते हो, और पहला जैसे कि वैसा ये वाला 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट, और ब्रैकेट फिर प्लस वॉट सी, हो गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लेना दोस्तों आप ले सकते हो। नमस्कार दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना, ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन एक्स है, और यहाँ पे पहला ब्रैकेट देखिए, ये वाला पहला टर्म्स, इसका डेरिवेटिव करने से ये आता है क्या, लगभग है ना, संभवतः नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को x से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, x से। तो देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स, समझो ये x है, सबको x से मैं डिवाइड करता हूँ, नहीं तो ये x मैं अंदर लेके जाता हूँ, ठीक है, ये वाला x है ना अंदर लेके जाता हूँ, क्या से देखते हैं। हाँ, तो x इन ब्रैकेट इसे बाहर ही रखता हूँ, ठीक है, तो ये होगा x log x होल स्क्वायर प्लस वॉट 2 log x, ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे dx, तो ये x में ये जो x है ना अंदर लेके गया तो इसे डिवाइड में चला जाएगा, तो ये x कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू जो बचा वो लिखते हैं ई रेज़ टू पावर x, ये यहाँ पे बचा है दोस्तों log x होल स्क्वायर प्लस
यहाँ पे बचा है 2 log x, ओके, ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे dx, राइट, और यहाँ पे अपन में x बचा है। ठीक है दोस्तों, तो ट्राई करते सॉल्व करने का। तो हम जैसे कि इसे स्टार्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ से पहले से, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, देखिए दोस्तों, इसका डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिख के बताता हूँ मैं। ऐसे आप लिखोगे पहले टर्म का डेरिवेटिव, ओके, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2 नीचे आएगा, और यहाँ पे क्या है, log x है, ओके, और इस log x यानी फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव दोबारा करते बराबर है, तो क्या होगा 1/x, 1/x मतलब 2 log x अपॉन x, ठीक है। तो हम जब पहले का डेरिवेटिव करते हैं दूसरे से मैच होता है, हो रहा मैच, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट है ना e raised to power x, ये पहला वाला टर्म्स लिख लेते हो पहले वाला, तो प्लस सी करते हो, तो ऐसा करना है। तो i इक्वल टू e raised to power x, ठीक है, ये पहला वाला क्या है दोस्तों, log x होल स्क्वायर प्लस सी, ओके, ये आपका आंसर है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। अब समझते हो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे है ना e raised to power 5x है, e raised to power 5x, और हमें किस तरह चाहिए वैल्यू, e raised to power x, ओके, यहाँ पे, और पहले का डेरिवेटिव दूसरे से मैच हो। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो कुछ हम पुट सिस्टम करते हैं, ऐसा लगभग सब कुछ भरा भरा दिखे तो सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करेगा। तो देखिए पुट 5x, ये 5x यहाँ पे इसके, हाँ मतलब इसकी जगह हम t पुट करेंगे, तो 5x इक्वल टू टी। तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इसका डेरिवेटिव होता है दोस्तों, देखो इसका डेरिवेटिव 5x का 5 बराबर है, और इस विथ रिस्पेक्ट टू x है तो dx, x का 1 हुआ, ठीक है, तो इसका dx और इक्वल टू इसका क्या होगा dt। अब ध्यान दीजिएगा, इससे x की वैल्यू भी निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे x भी है, इसे समझ समझ के आपको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए x इक्वल टू क्या होगा, t अपॉन 5 होगा, ओके, ये 5 नीचे चला गया। अब इसका देखो dx है, dx की जगह हमें कुछ रखना है, तो ये इसमें से हम dx निकालते हैं, तो dx इक्वल टू dt, 5 नीचे चला जाएगा, तो dt अपॉन व्हाट 5। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट करते क्वेश्चन में, i इक्वल टू इंटीग्रेशन e raised to power 5x की जगह मैंने क्या रखा है, t रखा है, तो t रखो। यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों अच्छे से, फिर देखिए यहाँ पे 5x, इसकी जगह मैंने क्या रखा है, 5x की जगह t रखा है, फिर log x की जगह मैंने क्या रखा है, t/5, ओके, फंक्शन इसका +1, फिर नीचे x की जगह मैंने क्या रखा है, t/5, यहाँ से लिया मैंने, यहाँ से लिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। फिर देखिएगा दोस्तों आगे dx की जगह मैंने क्या रखा है, dt अपॉन 5, ओके, ये 5 वैसे कट गया। अब देखिए i इक्वल टू e raised to power t, इंटीग्रेशन में क्या बचा है, देखो ये t बचा है और यहाँ पे भी t बचा है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये t मैं स्प्लिट करता हूँ इसके साथ, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ये t है ना, इसके साथ रख रहा हूँ, +1 के बाद 1/t आएगा, तो इसके साथ मैंने t रखा तो t कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ओनली log इन ब्रैकेट t अपॉन 5, ओके, प्लस 1/t बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा ओनली dt, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं, i इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, तो हम डेरिवेटिव बताते पहले, ठीक है, डी अपन क्या होगा dx, अच्छा dt है तो dt, इसका तो क्या होगा log t अपॉन 5 बराबर है, log क्या होगा t अपॉन 5, इसका डेरिवेटिव करते डायरेक्ट, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/t अपॉन 5, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट डेरिवेटिव log का, log x होता है तो 1/x होता है, तो log t अपॉन 5 है तो डायरेक्ट 1/t अपॉन 5, और इस फंक्शन का और डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव करते दोबारा, तो क्या होगा 1/5 बराबर है, तो ये 5 कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा ओनली 1/t बचेगा, 1/t, तो हुआ दोस्तों मैच। देखिए यहाँ पे 1/t है, बराबर है। अब देखिए आगे आगे क्या करते हैं हम, वैल्यू जो बची है देखो ऐसे लिखते हैं ना आप, e raised to power x, फिर ब्रैकेट में जो बचा है पहला वाला log, मतलब e raised to power x f(x) पहला लिखते हैं ना, ये पहला वाला, इसका डेरिवेटिव इससे मैच हुआ, तो देखिए हम ये लिख रहे हैं, अच्छा यहाँ पे क्या था t था, ध्यान दीजिएगा e raised to power t है ना, ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे क्या है log t अपॉन 5 है, ओके, t अपॉन क्या बचा 5 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c, t की जगह हमें क्या रखना है, t की जगह 5x वापस देना पड़ेगा, t raised to power 5x इन ब्रैकेट log, और यहाँ पे क्या t की वैल्यू 5x अपॉन 5 और प्लस c, दोबारा 5 कटेगा तो e raised to power 5x ब्रैकेट में log क्या बचा है x,
log x बचा है, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी। ये आपका आंसर है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे सिंपल है ना, e टू पावर sin इनवर्स x है और इसे पुट करने पे क्या आता है 1/√1 - x²। किसी का हम डेरिवेटिव करते तो यहाँ पे दूसरा कुछ मौजूद है क्या, हम ये देखते हैं, बराबर है। तो देखिए हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे समझो 1 छुपा हुआ है अपॉन अंडर तो है, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं 1/√1 - x² और dx इक्वल टू क्या, dt, बराबर है। फिर देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम x की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे x भी है, तो x इक्वल टू साइन टी, साइन इनवर्स उधर जाने के बाद क्या होगा, साइन टी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या करते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर साइन इनवर्स x, इसकी जगह हम क्या रखेंगे t, फिर ब्रैकेट कंप्लीट, x की जगह क्या रखेंगे साइन t, ओके। फिर देखिए आगे √1 - x की जगह हम क्या रखेंगे बताओ, x की जगह हम रखेंगे साइन और वहाँ पे साइन टी रखेंगे और वहाँ पे ना स्क्वायर है तो हम क्या देंगे स्क्वायर, और फिर आगे देखिएगा 1/√1 - x² और dx, ओके, इसकी जगह क्या रखेंगे हम, यहाँ पे रखेंगे dt। चलो आगे सॉल्व करते हैं। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर t इन ब्रैकेट साइन टी, अच्छा यहाँ पे क्या था प्लस था ना, हाँ, तो देखिए प्लस था यहाँ पे देखिए, और x की जगह हमने क्या रखा साइन टी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे और दिखेंगे साइन टी प्लस √1 - साइन स्क्वायर टी है तो कॉस स्क्वायर टी होगा, कॉस स्क्वायर टी, फॉर्मूला आपको याद होगा, और ब्रैकेट कंप्लीट, फिर क्या रखेंगे हम डी टी। फिर देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर टी, और यहाँ पे देखिएगा 1 मिनट, साइन टी है प्लस यहाँ पे स्क्वायर है, बाहर निकल तो क्या होगा ओनली कॉस टी, और यहाँ पे क्या रहेगा डी टी। अब देखिए पहले का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स, पहले का डेरिवेटिव देखिए दूसरे से मैच हो रहा है, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, कॉस टी होता है, बराबर है। तो चलिए हम डायरेक्ट करते हैं, आई इक्वल टू ई रेज़ टू पावर टी और क्या बचा है साइन टी, और आप क्या लिख दिया इसको प्लस सी। आगे टी की वैल्यू हमें वापस करनी पड़ेगी, आई इक्वल टू ई रेज़ टू पावर टी, तो टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, टी की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, अब टी रखोगे क्या, नहीं एक्स रखोगे, ओ नो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और साइन टी है तो साइन टी की जगह हमने क्या रखना है एक्स रखना है, और यहाँ पे क्या करना है प्लस सी। इसे हम इधर उधर लिख लेते हैं, एक्स को पहले लिखते हैं, आई इक्वल टू एक्स ई रेज़ टू पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। अब समझते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो देखिए लॉग उसका फंक्शन उसके ऊपर है ना रेस्ट बार में कुछ तो है, तो ऐसा रहा, तो देखिए कुछ तो नहीं 1 + x है, ठीक है। देखिए जब लॉग ऐसा होता है, देखिए a और b, तो ऊपर वाला कहा जाता है नीचे आ जाता है, फिर लॉग आप a लिखते हो, ये मल्टीप्लाई में आ जाता है b, ठीक है इसके, तो वैसे इसके साथ करेंगे। और देखिए यहाँ पे i इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो ये ऊपर का नीचे आएगा तो क्या लिखेंगे आप 1 + x, फिर लॉग यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, फिर 1 + x, ओके dx, u इंटू वी प्रोडक्ट लग रहा है, तो लेट रूल के हिसाब से हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे, ठीक है, और सिस्टमेटिक सब कुछ आपको लिखना है, याद रखिएगा। देखिए आप इसे ऐसे साइड में लिख सकते हो, इसको ऐसे किया, नहीं तो नहीं भी लिख सकते, कोई बात नहीं। अब देखिए फॉर्मूला इंटीग्रेशन यू वी, और यहाँ पे समझो dx है तो dx लिखते हैं, तो फर्स्ट u जैसे कि वैसा इंटीग्रेशन ऑफ b dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ, देखिए किसका u का, फिर इंटीग्रेशन किसका v का, और यहाँ पे dx, ओके u v ऐसा लिखते हैं ना आप, और ब्रैकेट कंप्लीट, बाद में dx इस बड़े वाले इंटीग्रेशन का मतलब बाहर वाले का। अब देखिए इसके हिसाब से इसे हम अप्लाई करेंगे, लेकिन ये लेट रूल के हिसाब से है क्या, जैसे कि देखिए लीएट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले लॉगरिथमिक रखते हैं बाद में अलजेब्रिक। अलजेब्रिक कैसा रहता है, जैसे कि x रहता है 1 + x रहता है 1 + 2x 2x 3x, इसे हम अलजेब्रिक कहते हैं, और लॉगरिथमिक जिसके साथ लॉग हो, तो पहले लॉग को रखना है बाद में अलजेब्रिक को लगना है, ठीक है, इसके हिसाब से। तो i इक्वल टू इसको रखेंगे लॉग इन ब्रैकेट 1 + x, ओके, 1 + x को उधर भेजेंगे 1 + x। अब यहाँ पे लेट रूल तो मैंने अप्लाई किया, अब इंटीग्रेशन ये फॉर्मूला लगाते हैं u, तो u पहले किसे रखेंगे, देखिए u यानी ये, ओके, और ये v है। चलो ऐसा एग्जाम में ना लिखे, मैं क्यों लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ओके। तो u कौन है यहाँ पे, log इन ब्रैकेट 1 + x, ठीक है, फिर v कौन है यहाँ पे ये, तो इसे हम लिखते हैं इंटीग्रेशन के तौर पे 1 ब्रैकेट में 1 + x, और यहाँ पे लिखते हैं dx,
फिर देखिए माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स। ओके, तो डेरिवेटिव किसका दोस्तों, यहाँ पे करेंगे u का, तो इसका डेरिवेटिव लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स, फिर क्या है इंटीग्रेशन v, 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स, फिर इसका dx, फिर ब्रैकेट कंप्लीट dx। चलो इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे लिखना बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो देखिए ये जैसे कैसा लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए इसके ऊपर 1 है, क्या है 1, और आपको पता है इसका इंटीग्रेशन कैसे करते, तो देखिए 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 1 करते हैं ना, बराबर है, 1 है तो प्लस 1 करते हैं, तो नीचे भी वैसे वही नंबर लिखते हैं, माइनस इंटीग्रेशन पहले डेरिवेटिव करते हैं, तो लॉग एक्स है, मतलब लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या, सॉरी हाँ बराबर है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स है तो 1 अपॉन क्या होगा 1 प्लस एक्स, ठीक है। फिर इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे 1 छुपा है ना, 1 प्लस 1 2 होता है, नीचे भी 2 लिखते हो, बराबर है, यहाँ पे डी एक्स क्योंकि ये बाकी है ना, बराबर, ये कट गया तो एक इसमें का 1 प्लस एक्स बचेगा। ओके, तो देखिए थोड़ा सिस्टमेटिक लिखते हैं, तो आई इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स, फिर क्या है 1 प्लस एक्स, अच्छा इससे हम पहले लिख ले क्या, कोई दिक्कत नहीं, पहले लिख लेते बाद में लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2, फिर देखिए माइनस, इसका इंटीग्रेशन बाकी है तो क्या बचा, देखो लिख लेता हूँ, क्या बचा है, एक ब्रैकेट बचा ना, अच्छा वो 2 यहाँ पे लिख के तो 1/2 बाहर लेता हूँ। अब देखिए क्या होगा 1 प्लस एक्स बचा है 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या लिखोगे डी एक्स, फिर आगे देखिए आई इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स, फिर ये जैसे कैसा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 प्लस एक्स, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या 2 प्लस सी, फाइनल इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 और ये भी, तो कॉमन निकाल लेते हैं, तो जगह तो नहीं है, थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, नीचे नीचे लिखूंगा, आप सही से मान लेने इससे, हाँ इक्वल टू, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 और ये वाला, तो दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में से एक को, तो 1 प्लस एक्स ओके होल स्क्वायर अपॉन व्हाट 2, फिर देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स, आगे कर रहा हूँ कंटिन्यू, जगह नहीं तो, माइनस 1/2, फिर क्या है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन, अच्छा ये नहीं लिखूंगा क्योंकि इसको तो मैंने कॉमन निकाला ना, तो क्या बचा -1/2, फिर व्हाट ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी, ब्रैकेट सिंपल भी देख सकते हो, अंदर ब्रैकेट नहीं है ना इसलिए। तो दोस्तों आपका ये आंसर है, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 3.3 का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये तो क्वेश्चन है ठीक है, तो क्या पुट करेंगे देखते हैं। तो फंक्शन है, फंक्शन में देखो ये जो है ना कॉसेक, उसका फंक्शन लॉग एक्स है, इसकी जगह हम पुट करते हैं, देखिए लॉग एक्स इक्वल टू टी पुट करते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा एक्सपोनेंशियल कर लेते हैं, यहाँ पे ई रहता है बराबर है, ई रेस्ट टू पावर ये टी इधर ले लेते हैं, ये लॉगरिथमिक के रूल है ध्यान दीजिएगा, ई है तो ई रेस्ट टू पावर एक्स है, तो एक्सपोनेंशियल करते थे इधर का इक्वल टू की बात का, जो टी है कोई भी है जो भी स्पेलिंग रहेगा वेरिएबल रहेगा वैसे हम इसके ऊपर लिखते हैं, और इक्वल टू ये जो एक्स उधर चला जाएगा ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों, इसका डेरिवेटिव होगा ध्यान दीजिएगा ए रेस्ट टू पावर टी जैसे कि वैसा, और क्या लिखोगे आप डी टी इक्वल टू क्या है ये डी एक्स। ओके, अब देखिए क्या करते हैं हम, आगे देखिए ध्यान दीजिएगा अच्छे से, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ब्रैकेट में कॉसेक, यहाँ पे लॉग एक्स की जगह हमने क्या रखा था टी रखा था, टी रख दो, फिर है ना ब्रैकेट में 1 माइनस क्या दोस्तों 1 माइनस कॉट जैसे कैसा कॉट, लॉग एक्स की जगह हमने क्या रखा था टी, ओके, और फिर ब्रैकेट कंप्लीट डी एक्स की जगह हम क्या रख रहे हैं ई रेस्ट टू पावर, देखो ब्रैकेट कंप्लीट कर रहा हूँ, ई रेस्ट टू पावर टी, ई रेस्ट टू पावर टी और डी टी रख रहा हूँ ठीक है। ई रेस्ट टू पावर टी को पहले लिख लेता हूँ, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू पावर टी, फिर ब्रैकेट में इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, कॉसेक टी मल्टीप्लाई 1 कॉसेक टी होगा, माइनस बीच में कॉसेक टी और ये वाला, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस कॉसेक कॉसेक टी और क्या है कॉट टी मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे कहेंगे डी टी। अब देखिए दोस्तों डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो इसका डेरिवेटिव ये होता है पूरा मैच, तो देखिए डी अपॉन डी टी है, तो कॉसेक टी का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक टी और क्या होगा
कॉट टी, क्या होगा दोस्तों, कॉट टी। तो देखिए बात कैसी है दोस्तों, देखो यहाँ पे कॉट टी है, कॉट टी लिखा बराबर। तो देखिए दोस्तों बात ऐसी है कि जैसे कि आप जानते हो ये फॉर्मूले की कॉसेक टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक टी इंटू कॉट टी। ओके, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस सेक टी और क्या होगा टैन टी, वैसे ही। अब देखिए आगे आई इक्वल टू, तो आपको इसके बाद आपको इसके सामने या इसके पहले आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ेगा दोस्तों, बताना पड़ेगा आपने कैसे किया। तो यहाँ पे लिख दीजिए वो फॉर्मूला। अब देखिए पहले का डेरिवेटिव दूसरे से मैच होता है तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है बराबर। तो ई रेज़ टू पावर क्या लिखोगे, यहाँ पे ई रेज़ टू पावर टी है तो टी, फिर क्या है पहला कॉसेक टी है, कॉसेक क्या है टी प्लस सी, वैल्यू वापस करते हैं आई इक्वल टू ई, टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे लॉग एक्स, क्या है दोस्तों, लॉग एक्स बराबर है। ध्यान दीजिएगा टी की वैल्यू पुट करें, टी की वैल्यू क्या है लॉग एक्स, और फिर कॉसेक, कॉसेक टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, टी की वैल्यू लॉग एक्स वही रखेंगे। ओके, और व्हाट विल द आंसर प्लस हियर सी। तो ये आपको दोस्तों आंसर है, आपको दोस्तों ये आंसर है और स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। तो देखिए दोस्तों इस तरह हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट किया है। आप दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जो भी आपके दोस्त हैं उनको ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के ट्रिक्स की और इस तरह से सिंपल वे से पढ़ने की। जो हमने वीडियो बनाया ना, जिस तरह मतलब सिंपल वीडियो बनाया वो आपके दोस्तों को 100% समझेगा। ठीक है, तो आप शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ।